अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय डिजिटल चैनल राशिद मैकेनिकल। हाँ व्यूअर्स, पीछे एक भाई ने सवाल किया था कि हॉबी मशीन का कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो आपने अपना एग्जांपल किया था, जैसे क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ की जो मैथमेटिक्स में इकाई होती है ना, एक होती है। ठीक है, हमने आपको बोला था बराबर की गाड़ी लगा लें। जब आप दो बराबर की गाड़ियाँ निकालते हो, ज़ीरो पर रख के आप कोई भी कटर, एक मडोल की गाड़ी, दो मडोल की गाड़ी है फॉर एग्जांपल, तो आप 36 जानते हैं, तो 36 2 38 दोनों 76 मिलीमीटर साइज़ की गाड़ी रख के ना आप, तो कोई भी एंगल में भी आप हेड को अपने मूव नहीं करना, आपने आप ज़ीरो पे रखो उसको। जो लीड बननी है ना वो खुद ही बनाएगी, वो लीड आपको बताएगी कि ये कौन सा एंगल बन रहा है आपकी बराबर की गाड़ी। जैसे हमने बताया अभी इसी वीडियो में इससे पहले कि बराबर की गाड़ी लगाने से मशीन की रेशो निकलती है, यहाँ भी बराबर की गाड़ी लगाने से मशीन की रेशो कांस्टेंट भी निकलता है। तो सेम थिंग है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। जैसे आप आगे को जा रहे हो कि मशीन कांस्टेंट ज़रब साइन ऑफ एंगल ज़रब डीपी या मडूल या तकसीम मडूल, तो आप उसके साथ हिसाब निकालते हो। इसी के साथ आपने वापस आना है कि जब आप देखते हो कि आपकी ये एक गाड़ी काटी आपने 36 जानते की दो मडूल की 76 मिलीमीटर साइज़ के साथ बराबर की गाड़ी लगा के, तो आप ये सोचें उसके एंगल प्रोटेक्टर के साथ देखिए उसका एंगल कितना आया है। ठीक है, जब आप अपना एंगल चेक करें, वो एंगल का साइन ले लें आप। ठीक है, उसके बाद आपने पीछे वापस आना है उसके जवाब के साथ। पीछे आप उसके मडूल पे या डीपी पे आ जाएं, उसके बाद आप साइन पे आ जाएं। साइन के बाद आपको मशीन कांस्टेंट वो खुद ही बता देगा। ओके, मशीन कांस्टेंट आखिर में जवाब आ जाएगा आपको। जैसे मशीन कांस्टेंट में आपका 4 निकाला आपने, ठीक है, 4 ज़रब साइन ऑफ एंगल ज़रब मडूल या डीपी या तकसीम या मडूल या डीपी, आपका जवाब निकलता है। इसी के हिसाब से आपने वापस आ जाना उधर से, क्योंकि आप ये रटा लगा रहे हो। आपने उधर से वापस आओ कि आपका जवाब क्या निकला, लीड कितनी निकली, एक की दो गाड़ी का कितनी लीड निकली, वो साइन लिख के उसी साइन को 4 के हिसाब से ज़रब साइन ऑफ एंगल। फॉर एग्जांपल आपका 6 एंगल निकला, 10 एंगल आया, 12 एंगल आया, तो आप 12 एंगल का साइन लगा के 4 के हिसाब से ज़रब साइन ऑफ एंगल 12 तकसीम या मडूल डीपी जो भी आप बनता है, ये आप दोबारा करोगे। किसी भी एंगल पे दोबारा दूसरी गाड़ी काटो। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मडूल की गाड़ी टेढ़े दांते निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है, वो भी आप हमारी वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको उस पर जवाब मिलेगा कि टेढ़े दांते निकालने के लिए साइज़ कैसे निकालते हैं। वो हमारी वीडियो राशिद मैकेनिकल चेक करिए आपको, फिर उसके हिसाब से आपने चलना है कि दांते का साइज़ वही बढ़ेगा। आप स्पर गियर जो होते हैं ना, उसका साइज़ नॉर्मल होता है। जितना हेलिकल एंगल बढ़ता जाएगा, इसके मिलीमीटर का आउट ऑफ डाया बढ़ता जाएगा। ओके, सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक भाई ने सवाल किया था बरम व्हील का PCD निकाल के लिए। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि बरम और व्हील के साथ आपने सेंटर करना है, तो उसका सेंटर कैसे आएगा, कितना आपको सेंटर करना है, तो उसके लिए आपको तरीक़ाकार बता रहे हैं। ये आपको चार्ट में नज़र आ रहा है, साइज़ जमा साइज़, साइज़ जमा साइज़, गाड़ी का साइज़, गियर साइज़ जमा वर्म का साइज़। ओके हो गया। जो आएगा जवाब आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी है 200 मिलीमीटर की, आप इसको 4 मडूल का काटना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मडूल, आपकी गाड़ी है 200 मिलीमीटर की, आपका वर्म है 100 मिलीमीटर का। 200 जमा 100 बराबर आ गया 300 मिलीमीटर। ओके, इसको आपने 2 पे तकसीम कर देना है। 2 को तकसीम करने पर इसका एक सेंटर करेक्ट निकलेगा। जैसे आप ये भी देख रहे हैं, कटर देख लें कि मिसाल के तौर पर, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपकी गाड़ी है, ये आपका वर्म है। आपने साइज़ बाई साइज़ जमा कर लिया। ये देखें, ये दांते के साथ दांता बाहर लग गया आपका, लेकिन आपका सेंटर वही आएगा 100। 200 जमा 100 ये 300 आ गया, 300 आ गया, बाहर से डाया आपका। इसको आपने कन्वर्ट करना है 2 पर, बराबर आ गया 150। अब 150 जब इसका सेंटर आ जाएगा तो आपने लाजम पिच मिलनी है कि देखिए दांते की फार्मेशन अंदर जा रही है। ये सर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कटर की गहराई है। जो एक दांता दूसरे दांते में घुस जाएगा, ओके, एक दांता दूसरे दांते में घुस जाएगा, उसको आपने मनफी कर देना है। अब तफसील से देखिएगा, इस वीडियो को आपने देखा है, ये गाड़ी आपकी साइज़ टू साइज़ है। ये टच करें, इस पे फोकस करें आपको। ओके, ये पॉइंट करें, ये साइज़ टू साइज़ आ गया 300। ठीक है, इसको आपने जब 2 पे तकसीम करना है तो ये वाले आपका सेंटर निकल आया 150। ये सेंटर आपका 150 निकला है, और 150 रुपये से आपने ये 4 मडूल काटना है। फॉर एग्ज़ाम्पल
4 मॉड्यूल काटना है आपने। तो 4 मॉड्यूल की गहराई है 2.25 ज़रब 4 9 mm। ओके, ये आपको फार्मूला बता रहे हैं मॉड्यूल की गहराई निकालने का तरीका है। ये मॉड्यूल V प्रेशर है। अगर मॉड्यूल 14.5 प्रेशर चाहिए आपको, मॉड्यूल 20 प्रेशर चाहिए, मॉड्यूल 25 प्रेशर चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, सवाल पूछिए, इंशाल्लाह अगला फार्मूला ही बताएंगे। इसका कुलिया ये है 2.25 ज़रब एनी मॉड्यूल 1 2 3 4। अच्छा, एक मॉड्यूल का 2.25 मिलीमीटर, याद रखिएगा 2.25 मिलीमीटर एक मॉड्यूल की गहराई होती है 20 प्रेशर में। और आपने 4 मॉड्यूल काटना है तो 2.25 ज़रब 4 डिवाइडेड बाई 4 9 मिलीमीटर गहराई निकली। अब फिर ऊपर आ जाइए, जैसे आपको बताया साइज़ बाई साइज़, साइज़ जमा साइज़, वरम व्हील गियर व्हील एंड वरम जमा कर लें, ये डाया आपका निकल आया 300 mm। इसको 2 पे तकसीम किया आपने, 150 आ गया। अब 150 में से आपने 9 मिलीमीटर निकाल देना है। 150 मनफी 9, आपका PCD निकला है 141 mm। इसमें आप कितनी गुंजाइश रख सकते हैं अपनी कटिंग के हिसाब से, आपने कितनी गहराई लगाई है वरम को, कितनी गहराई लगा उसको आपने वो अपने हिसाब से करना है, मेंटेन करना है। इसका सेंटर निकलेगा PCD 141 4 मॉड्यूल का, गहराई 200 मिलीमीटर की, वरम 100 मिलीमीटर का, और 9 मिलीमीटर कटर की डेप्थ आपने इसमें से मनफी कर देनी आखिर में, तो वो आपका PCD निकलाएगा। ओके, PCD 141 mm। इसमें जितनी गुंजाइश आपने रखनी है आप रख सकते हो, कितना चलाना आपने, कितनी क्लीयरेंस रखनी, टॉलरेंस रखनी है आपके, ये आप पे डिपेंड करता है। जनरल बेसिकली मॉड्यूल के साथ ही है। अगर आपने वरम को ज़्यादा गहराई लगाई हुई है तो वो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी लगाएंगे तो ये जवाब आएगा। तो ये मेरे भाई आपको वरम व्हील PCD का जवाब मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। और एक भाई ने सवाल किया कि 100 से ऊपर दांते हों तो आप कैसे काटते हैं। तो इसके लिए मौसड है कि आप दांता दे रहे हैं, भाई ने सवाल किया 109 119, ये दोनों प्राइम टीथ है। प्राइम टीथ के मतलब ये है कि इसकी डिवाइड नहीं होती। आपकी प्लेट जो होगी ना 109 की होगी तो ये दांते पड़ेंगे आपके, जैसे ये मैं कर रहा हूँ आपको, ये 109 टीथ होंगे, जैसे इसका जवाब ये है। तो इसके आपने 40 होल लगाने हैं, 40 होल्स, ठीक है। 109 दांते की प्लेट लेके 40 होल लगाएंगे तो आपके 109 दांते ये प्राइम में आ जाएंगे, क्योंकि 109 किसी पर डिवाइड नहीं होता। डिवाइड होने वाली जो डिवाइड होगी ना अवेलेबल होगी वो प्लेट पे होगी, जो डिवाइड नहीं होगी उसके लिए नाज़म आपको 109 दांते निकालने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसको किसी CNC मशीन पे ले जाएं, CNC ड्रिल पे ले जाएं, उसको बोलो कि मुझे 109 होल इस डाई पर डिवाइड कर दो, तो 40 सुराख लगाएंगे आप पे 109 दांते आ जाएंगे। बिलतरतीब ऐसा ही सेम 119 दांते, ये भी प्राइम है, क्योंकि आप कैलकुलेटर पर देख सकते हो कि 119 किसी पे तकसीम नहीं होते, इसलिए आपको इसको 119 की प्लेट बनानी पड़ेगी। जैसे आपको ये बताया मैंने, 119 सुराख होंगे, 40 होल लगाओ, 100 से ऊपर कोई भी, इवन 40 से ऊपर कोई भी। हाँ, आप इधर समझें, नेक्स्ट पेज पर डिवाइडिंग हट की रेशो 40, ये आपकी रेशो है, ठीक है। 40 के अंदर आपकी कोई भी डिवाइड हो सकती है। जब आपकी डिवाइड 40 से ऊपर हो जाए, फॉर एग्जांपल 41 टीथ डालने हैं आपने, तो आप 41 की प्लेट ले लें, 40 सुराख लगाएं, टीथ आपके आ जाएंगे, वही जवाब होगा जो पहले वह 41। ओके, रेशो डिवाइडिंग हट की 40, नंबर ऑफ़ टीथ 41, ये 40 से ऊपर हो गया। आम डिवाइडिंग हट जो तकरीबन 60-70-80% इस्तेमाल होते हैं, 60 की होती है रेशोज़ की, कुछ की 40 होती है, सॉरी, कुछ की 60 होती है, कुछ की 80 होती है, वो 1 और 2% जो होता है ना 50 भी होते हैं, वो मखसूस काम के लिए बनाए होते हैं। लेकिन आप इसको ज़हन में रखें, ज़्यादातर रेशो 40 होगी। 40 रेशो के हिसाब से अगर आप 41 दांते डालने हैं तो आपको 41 की प्लेट लगानी पड़ेगी, सुराख आप 40 लगाएं, जवाब आपका 41 आएगा। फॉर एग्जांपल 60 के डिवाइडर आपके पास 60 की प्लेट है डिवाइडर की, तो आप 60 की प्लेट है 41 दांते डालने हैं आपने, ठीक है। तो इसको आपने 61 दांते डालने हैं आपने, ये 40 के साथ 41 हो गए, 61 हो गए, ये आपने दांते डालने 61।
तो आप 60 सुराख लगाओगे, होल, सॉरी 60 होल लगाओगे तो फिर आपके 61 टीथ पड़ जाएंगे। सेम वही है, किसी फार्म में 81 है, 80 होल चलाओगे तो खलो यार मामा, तो आपके 81 टीथ डल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर रेशो 40 होती है आम पर, ये यही इंशाल्लाह होगी। 41 आंटे डालने, 42 डालने, 43, 50, 100 तक आपको जाएंगे। 100 से ऊपर भी चले जाएँ, हिसाब वही रहेगा। 100 से ऊपर चलेगा, जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया, पिछले पेपर में बताया आपको, आपने पूछा 109 ये नहीं आएगा, ये प्राइम में डिवाइड नहीं होता। 119 ये भी नहीं होगा। अभी रह गया आपका 150। 150 के लिए आपने 75 की प्लेट इस्तेमाल करनी है, 20 होल डालने हैं। 75 की प्लेट 20 होल, मशीन की रेशो 40, 20 दूना 40, 75 दूना 150। ये आपका जवाब है जो आपने मांगा है हमसे। आपने टीथ मांगे 150, ये वाले, ये आपका सवाल भी उसका आया हुआ है, ठीक है ना। ये मशीन की रेशो वही लगेगी। ये डिवाइडर की रेशो 40, हमारे पास 150 की प्लेट नहीं है, नो प्रॉब्लम, 75 की लगा लें। 40 सुराख चलाने छोड़ें, आधे चला लें, 20 चला लें, रेशो वही आ जाएगी। जवाब आपका 150 ही आएगा। तो हाँ, इसमें कोई भी प्लेट जो डिवाइड हो सकती है आप लगा सकते हैं, लेकिन सिंपली आपको ये बताया। मज़ीद सवाल होगा आप जवाब दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूछिए दोबारा। हाँ बरदू, एक भाई ने सवाल किया है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने पूछा कि मेरे पास 5 चूड़ी का पेच है, से आम तौर पे 4 का होता है, 4 चूड़ी का पेच होता है आम तौर पे ऊपर साथ में, जिसको 2 मॉड्यूल के साथ भी आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये 5 चूड़ी है। ये 5 चूड़ी का डिवाइड का मतलब है कि 8 5 40, 200 आपकी 1000 आपकी वो गियर की ना ट्रांसमिशन निकलती है। तो आप इसको जैसे आप 4 के साथ डिवाइड करते हो, आप अपने वेट को 40 तक़सीम 5 कर लो, 8 के हिसाब से आपका जवाब निकल आएगा, ठीक है। आपकी 5 चूड़ी है, हमारे पास 4 चूड़ी होती है। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको 40 तक़सीम 4, ओके, 40 तक़सीम 4 किया था तो 10 जवाब आया था। अभी आपके पास 40 तक़सीम 5 है, आपका जवाब 8 आएगा। 8 के हिसाब से आपने उसको कन्वर्ट करके आपने लीड डिवाइड निकाल लेनी। फिर सुन लीजिए, भाई ने सवाल किया है कि मेरे पास मेरी मिलिंग का मशीन 5 चूड़ी का है, आम तौर पे 4 होता है, कुछ स्पेशल मशीनें होती है जिसके पास 5 होता है, ठीक है। ये डोरमैक की मशीन होती है, इंग्लैंड की है डोरमैक, ये 5 चूड़ी की होती है। ये बात सही है आपकी। तो 5 चूड़ी को आपने 40 को तक़सीम 5 पे करना है। जैसे आप 40 को आम पे करते हैं ना 4 पर, इसी हिसाब से आपने पूरी फार्मेशन पीछे से मरूल से लाकर पाई के साथ या जो भी आप करते हैं उसको तक़सीम जब आखिर में 40 के साथ करना है तो वो 4 पे करना। अब आप 5 पे करेंगे, ये आपका जवाब 5 पे आएगा। 40 तक़सीम 5 आखिर में आपकी लीड निकल आएगी, ठीक है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स पूछिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। हाँ, एक भाई ने इंडिया से सवाल किया था कि मिलिंग के कटरों के बारे में बताएं कि हाउ टू नंबर टीथ टू टीथ। तो 100 एग्जांपल आपको भी दिखा रहे हैं हम। ये एक कटर है। सबसे पहले आपको बुनियादी बात बता दें, ये हमारा 6.5 मॉड्यूल का कटर है। आप देख रहे हैं 20 मिली प्रेशर है, ठीक है। जेड मीन टीथ होता है। 135 के ऊपर आप कोई भी दांत डाल सकते हो, 135 के ऊपर कोई भी दांत, 35 40 150 200। ये 8 नंबर का कटर मॉड्यूल में सारे दांते आपका आखिर में यही काटेगा। इससे पीछे की फार्मेशन 135 से पीछे के नंबर चेंज होते रहेंगे, ठीक है। 7 नंबर आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 135 दांते तक 7 नंबर तक चलेगा। ये 8 नंबर कटर है। 135 के ऊपर आपने सारे दांते आपका यही कटर डालेगा। इसका नंबर है 8। और मिलिंग में बुनियादी बात ये 1 से लेकर 8 नंबर तक होते हैं कटर, ठीक है। 1 से लेकर 8 नंबर तक होते हैं। और आप की बात रखें, जो मिलिंग का 8 नंबर का मॉड्यूल का कटर है ना, वो डीपी का 1 नंबर बनता है, ठीक है। इसी तरतीब के साथ आप उसको काटते जाएंगे आपस में। जो 7 होगा वो 2 नंबर होगा, तो 6 होगा वो 3 नंबर होगा। उसका उल्टा आ जाएगा डीपी में, मॉड्यूल में सीधा चलेगा और डीपी में ये उल्टा आना शुरू हो जाएगा। डीपी का जो 1 नंबर कटर है वो 135 से ऊपर काटेगा और मॉड्यूल जो
1 नंबर कटर होगा, 8 नंबर कटर होगा, वो 135 डालेगा। इसका मतलब है एक मिलिंग के कटर में 8 कटर होते हैं। इसका नंबर बिल तरतीब कुछ ऐसे होता है, जैसे अभी आप ये देखें, अभी हम आपको दिखा रहे हैं 6.5 मॉड्यूल M 6.5 नंबर 4 Z 21 to 25। ओके, ये हमारा कटर है मॉड्यूल का, आपको दिखा रही है, नीचे आ गया है। तो 4 नंबर है ना, इसलिए दांते कम करने हो तो ये आपको मखसूस कटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर कटर की अपनी शेप बनाता है, हर राउंड में अपनी शेप बनती है। आप देख रहे हैं ना इसको, ये थोड़ा फ्लैट है, ये थोड़ा करम है, इसका डेडम ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हर कटर अपनी शेप बनाता है। थोड़े दांते हो गए तो कटर नीचे आना शुरू हो जाएगा, दांते ज़्यादा होंगे तो कटर 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, दांते कम होते जाएंगे 20, 25, 30, 4, 5, 6 कोई भी कटर लग सकता है, वो आपने बिठा के देखना है, ठीक है। 20 एंगल प्रेशर में ये मॉड्यूल की फॉर्मेशन है। और 8 मॉड्यूल का कटर जो होगा, अभी आप मेरी बुक में देखें, हमने पहले भी वीडियो में बताया, शायद आपने वीडियो गौर से देखनी, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो गौर से देखिए। हमारी पिछली 3 वीडियो से पहले ये हो चुका है। 8 नंबर का कटर जो मॉड्यूल में होगा वो डीपी के 1 नंबर पे होगा। डीपी का 1 नंबर कटर और मॉड्यूल का 8 नंबर कटर होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। जहां आप 135 से ऊपर दांते डालने हैं, आप इसका 8 नंबर कटर इस्तेमाल करोगे। जहां आपने डीपी में 135 से ऊपर डालने उसका आपको 1 नंबर कटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डीपी आपको पता है इंग्लैंड है, मॉड्यूल जर्मन है। ओके, मॉड्यूल जर्मन है, ये मिलीमीटर में यूज़ होता है हमेशा, ये इसको बिलोंग करता है। और जो इंग्लैंड है वो हमेशा इंचेस में जाएगा, इंचेस, ये सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। और इंग्लैंड इंचेस और सूत में आएगा, जैसे 1/8, 1/4, 1/2, 3/5, 3/4, ये सूत है। ओके, अभी आप समझोगे ये 1000 में जाएगा। जैसे आप 1000 में साइज बनाते हो, 1 इंच में 1000 होते हैं और 1 मिलीमीटर में 39.73 होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं 39.37। ये हमने पहले भी बताया हो, लेकिन आप दोबारा हमारी वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। मॉड्यूल 8 नंबर का, डीपी 1 नंबर का आएगा। मॉड्यूल 7 नंबर, मॉड्यूल अगर 7 नंबर का कागज तो डीपी इसके बराबर में 2 नंबर का आएगा। उस तरतीब से आप देखो ऊपर लिखा होगा कि कितने से कितने दांते डाल सकता है। जैसे ये मॉड्यूल है 6.5 नंबर 4 Z मीन टीथ, ये 21 से 25 दांते डालेगा आपके। और 21 से 25 दांते करने में लाजमन आपको यही कटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा लगाएंगे तो आपकी गाड़ी में फ़र्क आएगा, मे बी वो वाइब्रेशन करे या आवाज़ करे या उसका पिच टाइट हो जाए। ओके, मज़ीद सवाल हो तो सब्सक्राइब कीजिए और जवाब दीजिए, कमेंट्स में देखिए आपको क्या चाहिए, हम हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ व्यूअर्स, हमें आपकी सब्सक्राइबिंग का इंतज़ार है, इसलिए हमने 2 हफ्ते के बाद आपको वीडियो डाली है और काफ़ी सवाल व्यूअर्स के इकट्ठे हो गए, बिलतरतीब उसका जवाब देने हैं। दूसरा एक भाई ने सवाल किया है इंडिया से, जो आपका ताल्लुक़ है, बिस्मिल्लाह वेलकम। ये देखें, आपने पूछा कि मशीन की रेशो कैसे निकालते हैं। मशीन की रेशो निकालने का सिंपली तरीका है, कांस्टेंट और रेशो, ये सेम थिंग प्रोसेसर वाला। ये आपका ड्राइवर है, ये देखिए मेरी उंगली की तरफ, ये ड्राइवर है आपका, ये देखें, ये ड्राइवर लिखा हुआ है, ये ड्रिवन है। बास होगा, उधर ड्राइवर होता है, इधर ड्रिवन होता है, नेवर मस्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप एक चीज़ में रखें, आप 2 गाड़ियाँ बराबर की लगाएंगे, जैसे कि 50, यहाँ 50, ये 50 और ये 50, एडर का कोई मसला नहीं है। ये आपकी वो ट्रांसमिशन गियर है, इसको एडर गियर बोलते हैं, ट्रांसमिशन गियर बोलते हैं, आपकी ज़बान में कुछ भी बोलते हैं। 2 गाड़ियाँ आप बराबर की लगा देंगे, उधर से आप गियर के चक्कर गिनने शुरू कर दें, वो आपकी मशीन की रेशो होगी। सुनने, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये गाड़ी बराबर, ये भी गियर, 2 गाड़ियाँ आपके बराबर की लगानी है, तो उसके बाद आप मशीन के ऊपर रख दे, भाई इसको लगा दें। आप लगाने के बाद यहाँ पे आ जाए, ये आपका चक है, ठीक है। अब आपने चक को मार्किंग करना है एक जगह पर, और आपने अपने हेड को भी मार्किंग करना है एक जगह पर।
उसके बाद आपने मशीन को चला देना, ऑन कर देना है। जैसे ये है, अभी हमारी मशीन ऑन नहीं है, हम वीडियो जब ये चलेगी तो ये चक्का एक चक्कर पूरा होगा, इसके जितने हो गए चक्कर कटर के इसके हिसाब से इसका एक राउंड मुकम्मल होगा, इसके जितने होंगे वो आपकी मशीन की रेशो होगी। एनी हॉबिंग समझी, ये सब के लिए है। कोई हॉबिंग होगी, एक चक उसका मुकम्मल करेगा, चाहे ये वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। निशान लगा लें, इसके चक्कर गिनने शुरू कर देंगे आप। ये कितनी दफ़ा घूमता है, ये कब बराबर होता है इसके साथ, वो आपकी मशीन की रेशो है। चाहे 15 हो, 24 हो, 36 हो, 60 हो, रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। उसके हिसाब से आपने एक बार ही घूमना। हाँ, ये जितनी दफ़ा घूमेगा इसका एक दफ़ा घूमना, ये रेशो आपकी। जितनी दफ़ा ये घूमेगा ना, एक चक्कर मुकम्मल होगा, निशान के सामने आ जाएगा, वो आपकी मशीन की रेशो है। समझिए, ये हमारी मशीन 15 रेशो की है, ठीक है। ये 15 दफ़ा घूमेगा और इसका ये एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। हमने इसका ऐसे ही निकाला था, ठीक है। तो दूसरी मशीनें भी बिलतरतीब ऐसे ही होंगी, वो 24 पे रुकें, मे भी ज़्यादातर 24 होगी, 36 होती हैं। आप ये आपके लिए बता दूं, 15 वाली बहुत पुरानी मशीन है जो हमारे पास है। इसके अलावा 24 निकलेगी, 30 निकलेगी और 36 निकलेगी। इसके चक्कर गिनने आपने कि ये राउंड, जब ये ऐसे भी मशीन हो ना, ये कटर ऊपर भी हो, हॉबिंग दूसरी वाली हो, हॉरिजॉन्टल हो, मुश्किल नहीं है। आपने अपने कटर के चक्कर मेजर करने हैं, कितने घूम रहे हैं। ये जितने घूमेंगे एक चक्कर के साथ इसका राउंड मुकम्मल होगा, उतनी आपकी रेशो होगी। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। हमारे गौर से व्यूअर्स ने काफ़ी सवालात किए हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिलतरतीब इनके जवाब हाज़िर हैं आपके लिए। एक हमारे भाई हैं .user कॉम, यूज़र या उसर उनका नाम है, सॉरी ये हमें नहीं पता। उस मशीन की स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं, हॉबिंग मशीन की स्पीड के बारे में। तो आप एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिए कि हॉबिंग की मशीन के लिए स्पीड के लिए जितना आप हैवी दांता काट रहे हो, जस्ट आप 4 मॉड्यूल काट रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके लिए इसको स्पीड स्लो चाहिए। जैसे ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ, स्लो स्पीड 4 मॉड्यूल पर। अगर आप 2 मॉड्यूल पे चले गए फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मॉड्यूल, तो आप स्पीड उससे डबल कर सकते हो, ठीक है। ये स्पीड आप हाई रखोगे, मुश्किल नहीं है। प्लास्टिक, एलुमिनियम और ब्रॉन्ज पर आप इससे भी ज़्यादा स्पीड चला सकते हो, मुश्किल नहीं है। कास्टिंग पे इससे भी ज़्यादा स्पीड चलेगी, लेकिन लोहे के लिए आपको अगर बड़ा पिच होगा तो आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप अपनी मशीन के हिसाब से देखें आपकी घड़ी कौन सी है, तो कोशिश करें। आपको अगर आपको स्लो स्पीड चाहिए आपको, तो आप 1:3 की रेशो लगाएं, यानी कि ड्राइवर आपका 24 का हो और ड्रिवन आपका 72 हो। ड्राइवर आपका 30 का हो, ड्रिवन आपका 90 का हो। ओके, ये स्लो स्पीड में चले जाएगा एज़ पर सैम्पल 4 मॉड्यूल। और यहाँ आपने 2 मॉड्यूल पे जाना है, कास्टिंग, पीतल वगैरह जो ब्रास बताया आपको, यहाँ आप इक्वल भी लगा सकते हो, नेवर मस्ट ज़्यादा। ये 1:3 की रेशो लगाइए, 1:2 की लगा लो, ये 1:2 रेशो आप कर सकते हो। जैसे आप नीचे 30 लगा लो, ऊपर 60 लगा लो, ठीक है। नीचे 24 लगा लो, ऊपर 48 लगा लो। इसके साथ आपका डन होगा कि स्पीड कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि ड्राइवर जितना स्लो चलेगा, जितना मोटा पिच होगा, ये आपका जो ये ड्राइवर है ना नीचे वाला मशीन का, अभी आपको मशीन पे भी दिखाता हूँ आपको कि ये ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है। ड्राइवर चलाता है, जितना ये स्लो चलाएगा ड्रिवन उतना ही स्लो घूमेगा। तो आपका जो कटिंग सर्कुलेटर कटर का हैगा ना, जो वो आराम से ना एज ए फीड आगे जाएगा, ठीक है। अगर ये तेज़ होगा तो आप कटर को भी नुकसान करेगा, मे भी आपकी गाड़ी को भी नुकसान करे। सो आप मशीन की तरफ आइए, वो देखिए। हाँ, ये देखिए, अभी मैं भी ये 6 मॉड्यूल काट रहा हूँ। ये 6 मॉड्यूल के लिए मैंने ये पिच की गाड़ी लगाई है 24 की, ऊपर लगाई है 72 की, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 3 72, 1:3 की रेशो मैंने लगाई हुई है। आप यहाँ पे तेज़ काट रहा हो तो 1:2 की रेशो भी लगा सकते हो। 30 लगाया, 60 लगा लो। लेकिन मुझे ये मेरा कटर बड़ा था, इसलिए मैंने 24 और 72 की गाड़ी लगाई है। मैं सिर्फ 24 96 की लगा सकता हूँ, 1:4 की रेशो कर सकता हूँ, 20 100 की भी लगा सकता हूँ, ठीक है। इससे आप स्पीड मज़ीद आपकी स्लो होगी, आपका काम फिनिश होगा और स्मूथ होगा। ये देखिए, जैसे आपने ये हमारी ड्राइंग में भी देख रहे हैं,
ये फीट पर रिवर्स ऑफ द बॉक्स लिखा हुआ है। हॉबिंग नंबर 1636 गेयर हॉबिंग मशीन डबल थ्रेड है। इसके लिए उसने सारा ग्राफ दिया हुआ है, कितने थाउजेंड की आपने स्पीड चलानी है और कौन कौन सी गाड़ी आपने। ये ड्राइवर है, ये ड्रेवन है, मखसूस जगह पर इसने मखसूस काम दिए हुए। इसके बाद उसने एनी कर दिया, एनी गेयर, ये नो प्रॉब्लम। जिस तरह धुंधला है थोड़ा देखें, एनी गेयर पर कोई भी गेयर करना हो 36-72 लगा लो, 36-60 लगा लो, 48-72 लगा लो। ये स्पीड चेंज की तेज़ करता जा रहा है इसको, ठीक है। जब ये 72-24 बहुत ज़्यादा तेज़, आप प्लास्टिक पे यूज़ कर सकते हो, टेफ्लॉन पर। पीतल की गाड़ी आपको जल्दी काम चाहिए तो ये उसके लिए है। हाँ, ये मेरा ग्राफ देखिएगा, ये आपको पर 1000 बता रहा सारा कि एक राउंड में कितना आगे जाएगा ये। उसके साथ ड्राइवर कहाँ लगाएंगे आप, ड्रेवन कौन सा लगाएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, कितने दांतों के हिसाब से ये चलेगा। ये 1 2 3 4 फॉर्मेशन इसकी है। उसके बाद एनी गेयर बता दिया, ये 4 मखसूस हैं। आपको बहुत तेज़ चाहिए, 4 मखसूस हैं। आपको स्लो चाहिए तो फिर नीचे आते जाएँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने 24-72 लगाया हुआ है, ये देखना। सो आप इसको नज़रअंदाज, छोटी गाड़ी जितनी होगी ये आपकी स्लो फीड में काम करेगी। ये बड़ी करती जाएंगे, ये छोटी करते जाएंगे, फीड आपकी, ये फीड है आपकी, ये तेज़ होती जाएगी। ये हॉबिंग मेरी दूसरी है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो इसको, मेरे पास बार को मैंने। और ये देखें, ये ड्राइवर लिखा हुआ है, ओके। ये छोटा है, ये ड्राइवर है, ये ड्रेवन है, इसके पीछे भी लिखा हुआ है। नीचे एड्रेड है, इसका कोई मकसद नहीं है। ड्राइवर ड्रेवन को आप कैलकुलेट करें, 1 3 1 4 1 2, जितनी तेज़, ये जितनी बड़ी होती जाएगी स्पीड आपकी उतनी तेज़ होती जाएगी, जितनी छोटी होगी आपकी स्पीड उतनी कम होगी, ओके। ये तो आपकी मशीन की कैलकुलेट के बारे में बताया आपको, हॉबिंग के। दूसरा सवाल भी अभी अगली वीडियो में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ व्यूअर्स, आज हम आपके लिए आए हैं। कई दोस्तों ने सवाल किए हैं कि हमें मॉड्यूल के वर्म के बारे में बताएं। सो अब जैसा कि आप पेपर पे देख रहे हैं, ये हमने एक स्केच बनाया है। एक आप किसी मॉड्यूल का भी आप थिंकिंग कर सकते हो, रिज़र्व कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको 2 मॉड्यूल समझ लें, एक दांते से दूसरे का फासला। ये 2 मॉड्यूल का हम आपको हिसाब बता रहे हैं। 2 मॉड्यूल का 1 स्टार्ट, एक मुंह वाला वर्म, ठीक है। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा है 2 मॉड्यूल ज़रब, ये इसका फासला, दांते से दांते का फासला, ये बनता है फाइनली 6.28 mm में, ठीक है। जैसे ही हमने ये लिखा हुआ है, आपने 2 मॉड्यूल ज़रब फासला मिलीमीटर्स में करना। आपने 2 मॉड्यूल ज़रब फासला 6.28। इसके बाद आपने जो आपके कैलकुलेटर में सेकंड फाउंड है यहाँ पे, ये आप मेरे पर पॉइंट कर रहा हूँ, इसको आपने दबाना है। 2 मॉड्यूल ज़रब 6.28 करने के बाद आपने पाई के चक्कर में यहाँ पे चले जाना। आपने सेकंड F को दबा के आप EXP पे आ जाए, इसको बोलते हैं शिफ्ट। यहाँ पे आपकी पाई क्लियर होती है। उसके जवाब के बदले में ये आपको जहाँ से जवाब देगा वो आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद तकसीम करना है 1 स्टार्ट, जितने मुँह होंगे उस वर्म के। हम एक मुँह वाला हम ये हिसाब निकाल रहे हैं। आपने 2 मुँह करने तो आप 2 को तकसीम कीजिए, यानी कि सिलसिलाकार यही रहेगा। 2 मॉड्यूल ज़रब 6.28। आगे आपने सेकंड F का ये कैलकुलेटर बटन देख रहे हैं, दबा के EXP पे चले जाना है। EXP के बाद आपने बराबर करना है। इसका जो जवाब आए फिर आपने तकसीम स्टार्ट पे चले जाना। जैसे कि एक चूड़ी सीधे मुँह वाली, एक चूड़ी के जो 2 मुँह वाला बनाना है, 3 मुँह वाला बनाना है, वहाँ चले। इसका फिर जो जवाब आएगा वो आप देखिएगा। सो अभी आप स्क्रीन पे देखें, आपको एग्जांपल करके दिखा रहे हैं। 2 मॉड्यूल ज़रब फासला, जो वर्म टू वर्म का फासला जो आपने काट रहे हैं, 2 मॉड्यूल ज़रब 2 मॉड्यूल ज़रब 6.28 मिलीमीटर। ये इसका यहाँ से फासला है। आपने बराबर करना है, बराबर नहीं ना करना। हाँ जी, जान दो 2 मॉड्यूल ज़रब 6.28 की था, बराबर नहीं करना। अच्छा जी, 2 मॉड्यूल ज़रब 6.28 सॉरी। और फिर आपने सेकंड F पे चले जाएं, ये आपकी पाई दब गई 3.145 आपका। बाद में आप करें आप, ये आपका जवाब आ गया 6.283 mm।
ये आपका लीड का जवाब है 6.283। या तकरीबन यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। ये आपने पाई के साथ सिंगल स्टार्ट किया तो ये जवाब आया आपका। इसको आपने ये जो जवाब आया 6.283, इसको आपने तकसीम कर देना है। तकसीम 25.4, ये आपके आ गया 247,000 आपकी लीड निकलाई। 1000 में आपकी लीड निकली। 25.4 इसलिए किया कि ये मिलीमीटर है और मिलीमीटर को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा पिछली वीडियो में बताया था कि 25.4 पे तकसीम करें, मिलीमीटर को तो नीचे से 1000 बन जाएंगे और ये आपके निकला है 247,000। ये इसकी ना लीड निकल आई दांते की। इसी हिसाब से आप इसकी गरारियाँ निकाल के जितनी भी इस लीड के हिसाब से निकलती हैं वो आप मशीन पे लगाएं और ये वर्म काट लें आप। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 मडूल ज़रब इसका फासला, वर्म टू वर्म का फासला, ये 2 मडूल का इतना ही फासला है जैसे हमने लिखा हुआ है, ये इसी का अपना फासला है। ये 2 मडूल का 6.28 फासला है। आपने इसको पाइप पे लेके जाके फिर आपने शिफ्ट पे चले जाना है। इसका जो जवाब आएगा बराबर करके तकसीम करना आपको 1 स्टार्ट के ऊपर। फिर इसका जो जवाब आए तकरीबन सेम थोड़े से फ़र्क के साथ यही आएगा। इसको 25.4 पे तकसीम करें, आपकी लीड निकल आएगी 1000 में। ठीक है, लीड 1000 में निकाल के इसकी आप कोई 4 गरारियाँ निकालें, 6 गरारियाँ निकालें, जितनी आपकी निकल सकती है आप निकालें। तो ये वर्म की लीड निकालने का तरीक़ाकार प्रॉपर हमने आपको बताया है, या आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को दिखाइए। कोई सवाल करने से पहले हमें आपके कमेंट्स, आपके लाइक और आपके सब्सक्राइबन चाहिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल किया है मशीन कांस्टेंट के बारे में। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था हर मशीन है 1 कांस्टेंट। ये हर मशीन अपना एक फार्मूला रखती है, अगर वो आपको पता है तो वो ठीक है। कांस्टेंट मीन कांस्टेंट, ये मशीन का फार्मूला होता है। हर मशीन का एक कांस्टेंट होता है, इसके बगैर आप टेढ़े दांते नहीं काट सकते। ठीक है, अगर वो मशीन आपकी हेलिकल है, अगर नॉन हेलिकल है तो फिर कांस्टेंट का भी कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये है। हाँ, और कोई भी मशीन होगी उसका एक फार्मूला होता है। अगर आपके पास उसका फार्मूला नहीं है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा गौर से मेरी बात को सुनिए। इससे पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ, बेल आइकन का बटन दबाइए और अपने दोस्तों से भी और बड़े गौर से मेरी बात सुनिए। हाँ, उनको आप जितना गौर करेंगे उतना ही आपको ये समझ आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो कुछ चीज़ें थ्योरिकल और समझाई जाती हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली आपको समझानी होती हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए भी। हाँ, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर हम काम कर रहे हैं, हम अपने लिए करेंगे तो हमें वो कोई मुश्किल नहीं होगी। किसी के लिए करेंगे, हमने आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं आपको, तो इस सभी भाई ना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपके पास मशीन कांस्टेंट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप अपनी मशीन के ऊपर जहाँ पे लीड लगती है, यानी कि जैसे ये लीड की गरारियाँ लगती है जहाँ पे भी लगती हैं, ये एडलर है आपका, ये आपका ड्राइवर है और ये तीसरी गरारी आपकी ड्रिवन है। ओके, यहाँ से आपका ताल्लुक़ है बस 2 सा। ये आपका एडलर है, इसमें 1 पिन आएगी, 2 पिन आएगी, लेफ्ट हैंड में 2 पिनें आएंगी और राइट हैंड काटना हो तो 1 पिन आएगी। ठीक है, राइट हैंड में आपने डिग्री मनफी करनी है, लेफ्ट हैंड में आपने जमा करनी है। ये वीडियो गौर से देखिएगा। ठीक, लेफ्ट हैंड गियर काटना हो तो आपको डिग्री जमा करनी है और राइट हैंड काटना हो तो आपको मनफी करनी है। लेफ्ट हैंड में आपको 2 पिन डालनी पड़ी है, राइट हैंड में आपको 1 पिन डालनी है। डिग्री मनफी करने का मतलब ये है कि आप 20 एंगल काट रहे हैं और आप पे कटर का 3 एंगल है, तो राइट हैंड में आप 3 निकाल देंगे, इसको 17 करेंगे। ठीक है, फिर आपकी गाड़ी की शेप सही आएगी। अगर आप लेफ़्ट हैंड काट रहे हो तो इसमें आप प्लस करोगे, +3, यहाँ पे 23 हो जाएगा। ओके, हाँ, चलिए बुनियादी बात की तरफ आते हैं। आपके पास कांस्टेंट नहीं है मशीन का, तो आप कोई बराबर की गिरियाँ, अच्छा, नंबर ऑफ़ टीथ आप समझ ले आप 50 लगा लें ड्राइवर पर भी, और ड्रिवन पर भी आप 50 ही लगा लें।
ठीक है। इन दो गाड़ियों को आप मेल करके अगर राइट हैंड काटना है तो एक पिन डालें इसके एड्रेड, एक में डालें, एक पिन इसमें डाल लें अगर राइट हैंड काटना है। एंगल आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, डज नॉट मैटर, एंगल मैटर नहीं करता, एंगल आपने कुछ भी नहीं करना। इस कटर का एंगल कर लीजिए, इधर करना है, थोड़ा सा करना है तो वो कर लें। अभी आप आइए मेरी मशीन पर, आपको बताऊं, ये ड्राइवर है मेरी मशीन का जो आप देख रहे हैं, मेरे पास बार कोलमैन है। हाँ, ये ड्राइवर जो आपको 3 गियर बता रहा हूँ मैं, ये ड्रिवन है। आपने कोई भी 2 गियर बराबर पे लगाना है, एक यहाँ लगाएं, एक यहाँ लगाएं, लेकिन बराबर का होना चाहिए, एक यहाँ एक जहाँ। बीच में आपने एक स्पेयर गाड़ी दे देनी है जो आपके एड्रेड पे तौर पे, ट्रांसमिशन के तौर पे काम करेगी। और राइट हैंड तो आपने काटना है तो एक पिन ही इस्तेमाल कीजिएगा। इन सब को आप लिंक कर दीजिएगा। आपने लिंक कर लिया इसको। कोई भी मशीन का कांस्टेंट निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, प्रॉपर फार्मूला नहीं है लेकिन ये आपको ऐसे बता रहा हूँ। बराबर की गाड़ी लगा के आप इधर आ जाए मशीन के ऊपर। आपने कोई एक जॉब बांधनी है, कोई एक लोहा, कोई भी एनी वन, नो प्रॉब्लम। बस उसका ये होना चाहिए, अगर आप 2 मॉड्यूल में काट रहे हो तो उसको कम से कम जितने भी दांते आपने काटे उसका साइज़ होना चाहिए, उसका साइज़ होना चाहिए। साइज़ थोड़ा पता कम ज़्यादा भी है तो मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने 23 दांते तो 50 मिलीमीटर का 2 मॉड्यूल का 50 मिलीमीटर आपको लोहा चाहिए, ठीक है। ज़्यादा भी बड़ा कट से जितना मतलब हो तो एग्जांपल करें, लकड़ी के ऊपर कर ले आप एक बना के, ठीक है। ये कटर बंधा हुआ मेरा 2 मॉड्यूल का, ये आपका समझ लेके ये 40 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर 17 धंधे का साइज़ इसके ऊपर है ऑलरेडी। ये साले फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ इसको, मैं काट रहा नहीं है, ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आपने ये नीचे डिग्री आपकी ये आपने 0 कर देना है, 0 0, 1 2 इधर हो जाए, 1 2 इधर हो जाए, वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने 0 0 कर देनी है। ये देखिए आप 0, ये मेरे कटर की डिग्री 2 हुई यहाँ पर। आप कटर की डिग्री कर लें, 2 हो गई डिग्री, फिर आप ऊपर आ जाए डाल दें। आप यहाँ पे आप मशीन चला के इस हदीद को, लोहे को टच कीजिए, ठीक है। लीड आपकी लगाई हुई है आपने, दांते भी पीछे लगाने इस साइज़ के मुताबिक, और दांते लगाने के बाद आपने इसको हल्का सा टच कर लें। टच करने के बाद आप 1 2 पॉइंट्स को गहराई लगा लें। गहराई लगा के आप इसकी चाल छोड़ दें, मशीन की चाल, मशीन चला के चाल छोड़ दें, यानी कि लीड चलनी शुरू हो जाए पीछे से। लीड आपको बताया बराबर की लगानी है आपने, ये लीड चलनी शुरू हो जाएगी, ओके। ड्राइवर ड्रिवन कोई भी होगा, एनीवन मुश्किल लगी, लेकिन ये 2 गाड़ियाँ बराबर की होंगी तो आपको एक जवाब देगी, जहाँ से सिग्नल आएगा एक कि मैं कितनी लीड बना रहा हूँ, ये लीड कितनी बनाएगा, यहाँ से सिग्नल आएगा इस दांते का। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेंगे तो एक दांता टेढ़ा बन चुका होगा। जितना टेढ़ा और दांता बनेगा फिर आपने उसको नोट कर लेना, ये कितने एंगल का दांता बना है, 5 एंगल का बना है, 10 एंगल का बना है, तो उसी एंगल के हिसाब से आपने इसको रिमूव करना है, पीछे की तरफ बैक लेके जाना है। जैसे कि मैंने बताया था, मशीन कांस्टेंट ज़रब साइन ऑफ एंगल ज़रब डीपी, ठीक है। इसी को आपने जो जवाब आपका निकले ना, इससे 2 गाड़ियों में जो जवाब निकले, जो डिग्री निकले, और डिग्री को आपने तकसीम करना है डीपी पर, पीछे आ जाएगा मशीन कांस्टेंट एक निकल आएगा, और इसके बाद आप इसको रेगुलर उस कांस्टेंट को आप यूज़ कर सकते हैं फार्मूले के तौर पर। मज़ीद सवाल करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर सवाल कीजिए, हम हाज़िर हैं। इनमें एक जवाब रखे है नहीं बताना, हम आपसे मुखातब हैं। हमने पिछली वीडियो में अपने सारे भाइयों को, कर्म फरमाओं को जो हमें पसंद करते हैं हमारे काम को, उनको हमने बाबर कराया था कि किसी ने गौर शायद नहीं किया। दोबारा किसी भाई ने पूछा है कि डीपी में हेलिकल साइज़ निकालने का तरीका बताएं, तो हमने पिछली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ मॉड्यूल का भी बताया था और हेलिकल भी बताया। बाहर क्या मुश्किल कोई नहीं है, हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सवाल जितने मर्ज़ी कीजिए, मुश्किल कोई नहीं है। हमने पिछली वीडियो बताया था। तो दोस्त आपको साथ आप ऐसा करें ना कि 1 2 दोस्त मिला लिया करें हर वीडियो में साथ हमारे, हाँ, तो हमारा फ़ायदा होगा, आपको बेहतर से बेहतर नतीजे मिलेंगे। आप भाई ने सवाल किया है कि एंगल में डीपी निकालने का तरीका कार बताएं। तो एग्ज़ाम्पल 12 डीपी का कटर है, 20 एंगल आपने निकालना है। 20 एंगल का कोसाइन जो है ये आप ऊपर देख रहे हैं, शारिया 9 3 9 6 9, ये कॉस है। एक साइन होता है, एक कोसाइन होता है, ठीक है। साइन से आप लीड निकालते हैं, कोसाइन से आप इसका हेलिकल निकालते हैं। सो बेटर अंडरस्टैंड यू। अब आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला 12 डीपी 20 एंगल का मिसाल को आपको चाहिए,
तो 20 एंगल का आपको कोसाइन हमने बताया अभी, शरिया 939, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ हो उसको जब आप निकालते, हर चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि आपने ज़रब करना है तो तकसीम करना है। एक छोटी सी चूक आपका जवाब पलट देगी, उसका जवाब कुछ और निकल आएगा और गरारी भी में भी आपकी रद्दी हो जाएगी, ठीक है। सो इसको ख्याल रखिएगा, जब भी आपको चीज़ निकालते हैं उसी तरीके से निकालें जैसे कि प्रॉपर फार्मूला है। ये हमें पता है 36 में 2 जमा करेंगे 38 होगा, 38 के बाद हम सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाना आपने प्रॉपर कुलिये के साथ ही जाना है जो अंग्रेज़ों ने वादा किया हुआ है। ये देखें आप, 36 सांते हमने बनाने, हमने जमा 2 की है, ये हो गया 38। इसको हमने किसी भी डीपी पे तकसीम कर देना है, तकसीम 12 डीपी। ये इसका साइज़ निकला है 3 इंची 166,000, 3 इंची 166,000, ठीक है भाई। ये इंचज़ में साइज़ निकला है इसका, इंचज़, ये सीधा साइज़ निकला है इंचज़ में। अभी ये सीधा साइज़ है सीधे दांतों का। अभी हमने इसको इसी 36 दांतों को 20 एंगल पे लेके जाना है, तो आपने तकसीम शरिया 93969, ये जो कोसाइन बताया आपने उस पर तकसीम कर देना। इसको सीधे दांतों को तकसीम कर दे कॉस ऑफ एंगल पर, आपका जवाब निकल आएगा 3 इंची 369,000। ये आपका साइज़ बढ़ गया, 3 इंची 369,000। ये 1000 है, ये इंची है, ओके। फिर देखें आप, दांते जमा 2 पंजाबी में समझ लें, उर्दू में समझ लें, दांते जमा 2, 36 जमा 2 38, तकसीम किया आपने डीपी पर, फिर आपने तकसीम किया कोसाइन पर जो 20 एंगल का है। आपको 20 एंगल दरकार है तो 20 एंगल करें आप, डीपी कोई भी हो, एंगल कोई भी हो, कुलिया सेम यही रहेगा। दांते जमा 2, तकसीम कटर, तकसीम कोसाइन ऑफ एंगल, एनी एंगल जो आप काटना चाहते हो, ओके। फिर सुनिए, 12 डीपी 20 एंगल, 20 एंगल का कोस इशारिया 93969, 36 जमा 2 38, तकसीम एनी डीपी यानी कि 12 डीपी, तकसीम कोसाइन। ये सीधे दांतों में ये साइज़ निकला है, टेढ़े दांतों में इसका साइज़ बढ़ गया, क्योंकि इसका जो दांते का कर्व होता है ना वो इसका साइज़ बढ़ाता है, ठीक है। सीधे में साइज़ नहीं बढ़ता, सीधे में प्रॉपर साइज़ आएगा और टेढ़े में आपका साइज़ बढ़ता जाएगा। अभी आप देखें 3.166 में 3.369 हो गया, क्योंकि कम से कम ये देखें आप 3.369, इसमें मनफी करें, मनफी 3.166, हाँ, ये तकरीबन 203,000 का फासला यहाँ पे डिफर दे गया है एंगल निकालने में, ठीक है। सीधे कम है और टेढ़ों का 203,000 इसका दाया बढ़ गया। ओके व्यूअर्स, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, लाइक लाजम कीजिएगा, पहले लाइक कीजिए फिर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। मज़ीद सवाल के हम हाज़िर हैं, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके एक भाई ने सवाल किया था मॉड्यूल के बारे में और डीपी के बारे में कि इसका अगर रैक काटना हो तो उसके बारे में क्या गहराई, तो हमने आपको बताई है मॉड्यूल के बारे में भी और डीपी के बारे में भी। सो हम आपको फिर एक तफसील के साथ फिर आपको बता रहे हैं। आप थोड़ा सा वीडियो जब देखते हैं ना गौर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए कि राशिद मैकेनिकल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपको डीपी के बारे में गाइड करते हैं। ये डीपी है 1, 2, 3 इंची और इसके बाद 1 सूत और 1.25, ये मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ। ये देखें आप 3 इंची 1.25 सूत, क्लियर नज़र आ रहा है मेरे है आपको, ठीक है ना। ये आप अब इधर आ जाएँ, 3 इंची 1.25 सूत, यहाँ पर भी आ गए आप। ये इंचज़ में होता है 3.142,000। डीपी के बारे में बता रहा हूँ, पहले ये रिमेंबर कीजिए कि डीपी के रैक के बारे में बता रहा हूँ। 3.142,000 के अंदर जितने दांते होंगे, 1, 2, 3, 4 जितने भी होंगे इस ग्राफ में आप, ये 3 इंची 142,000 है। एक आपने दांता पकड़ना है जिसका ये वाला माथा पकड़ना है और आखिरी वाले दांते की आपने ये वी पकड़नी है, ठीक है। ये दांता हो गया, ये वी हो गई। यहाँ से शुरू करना आपने और आखिर तक जाना है 3 इंची 142। इसकी आखिरी आपने एक जरी लेनी है,
यहाँ से आपने दांता शुरू करना है, फेस, ये आपका फेस और यहाँ से आपकी जरी, इसके दरमियान जितने दांते होंगे वो आपकी डीपी होगा, उतने डीपी होगा। इसके मिसाल के तौर के ऊपर 3.142 में जितने दांते आ गए, 12 दांते आ गए तो 12 डीपी। इसके दरमियान यहाँ से लेकर एक यहाँ तक 10 दांते आ गए तो 10 डीपी। इसके दरमियान इसमें 8 दांते आ गए तो 8 डीपी। इसी के हिसाब से बिल तरतीब 3 इंची 1 सूत्र, ये मैं फिर पॉइंट कर रहा हूँ आपको, देखें। एक दांते का आपने फेस लेना ऊपर से, एक ही लास्ट में जरी लेनी है, ये वाली जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक 3 इंची 142,000 आपने अपना कैलिपर डिजिटल लगा लें, फुट्टा लगा लें, कोई मुश्किल नहीं है, माइक्रोमीटर लगा लें। 3 इंची 142 के दरमियान में जितने दांते आएंगे उतनी ही डीपी होगी। ये फाइनल हो गया। कुछ और पूछना हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाजम सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइबर हमें नहीं मिल रहे, सवाल आपके हमें रोज़ाना सैकड़ों मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइबेशन कहाँ है वो समझ नहीं आ रही। तो हम कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, इसके बाद हम ये अपना चैनल जो है ना व्यूअर्स के लिए बंद कर देंगे, अगर हमें सब्सक्राइब ना मिले तो। अगर आपका प्यार रहा तो हर जो भी हमें जब भी मौका मिला तो इंशाल्लाह आपके लिए बताएंगे। ये आपको डीपी के बारे में बता दिया। 3.142 में जितने दांते होंगे उतनी डीपी होगी। ये आपको फॉर एग्जांपल भी बता दिया, एक्सपेरिमेंट में बता दिया। और मॉड्यूल के बारे में फिर एक भाई ने सवाल किया था कि मॉड्यूल 371 है। नो भैया, हर मॉड्यूल कोई भी एक मॉड्यूल, सिंपली बात है, एक मॉड्यूल 125,000 का होता है। एक मॉड्यूल 125,000 का। अगर 2 मॉड्यूल होगा तो 250,000 का। जैसे आप पाई में भी इस्तेमाल करते हैं, 4 चूड़ी की हमारी वो होती है मिल्क मशीन का पेज, जब हम लीड निकालते हैं वो भी 250 वहाँ भी इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो 2 मॉड्यूल में 4 चूड़ी होती है। अब 3 मॉड्यूल है तो सेम वही पोजीशन है, 375। 125 एक मॉड्यूल का, 2 मॉड्यूल का 250, 3 मॉड्यूल का 375, 4 मॉड्यूल लगाओगे तो आधी इंची बन जाएगा, 500,000। बिल तरतीब ऐसे ही, जगह कम रहेगी, स्पेस नीचे आ जाए। फिर मॉड्यूल के बारे में आपको बता रहे हैं। 4 मॉड्यूल तक बताया 500,000। यहाँ फ़र्क नहीं पड़ सकता। ओके बॉस, किसी भी मॉड्यूल में फ़र्क नहीं पड़ सकता। 125 आप ले लें, अपना ये फुट्टा पकड़ लें, ये आपका फुट है, ये 1 इंची है, ठीक है। 1 इंची में आपके 1,000 होते हैं, ठीक है। ये 1 इंची में 1,000 हो गए। इसमें 8 सूत्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 1 इंचेस 1 इंचेस 8 सूत्र होते हैं। 8 के मतलब 125 ज़रब 8, 1000। ये बन गया आपके 1000, ठीक है ना। अब 1000 को आप 8 पे जब तकसीम करते हो तो फिर 125 बन जाता है। एक मॉड्यूल का निकल आता है। आधे मॉड्यूल का निकालोगे तो 62.5 निकल आएगा, ठीक है। और आप 0.25 मॉड्यूल का निकालोगे तो 31.25 निकलेगा। यही कहीं भी जो 1000 है ना वो आपस में आपको डिफरेंट नहीं हो सकते। आपको जो बताया गया 125 का एक मॉड्यूल, आधा मॉड्यूल 62.5 का, क्वार्टर मॉड्यूल 3.25। यहाँ पे एंड हो जाता है मेरे ख्याल में आपके काम। मज़ीद हिदायत के लिए सब्सक्राइब कीजिए और चैनल लाइक कीजिए और दोस्तों अहबाब को बताइए। हम आपको इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए, अभी बहुत कुछ है, पिक्चर बहुत बाकी है, ले लें आप, हम बांटने आए हुए हैं शारजा में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको किसी भाई ने सवाल किया है कि डीपी की गहराई निकालने के बारे में बताएं। तो आप देखें, डीपी के आपने ये नहीं बताया कि आपने 14.5 प्रेशर एंगल में निकालना है या आपने 20 प्रेशर एंगल में निकालना है, ठीक है। क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। वो आप काम करते हैं 14.5 प्रेशर का दांता थोड़ा कुछ ऐसे होता है और 20 प्रेशर का दांता कुछ ऐसे होता है। ओके सर, इसका ये प्रेशर एंगल है, इसका एडेंडम और डिडेंडम थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन दोनों कटरों में
अगर आपको गरारी काटते हैं तो उसके सेंटर में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। प्रेशर एंगल में फ़र्क हो सकता है, गहराई में फ़र्क नहीं होगा। गहराई निकालने के टाइम आप लगानी, जैसे इसकी कुछ ज़्यादा लगेगी, इसकी कुछ कम लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं ये लिख के बता रहा हूँ, ये फार्मूला है 2.157 तकसीम DP, यानी कि 12 DP। आप 12 DP का निकाल लें तो ये देखिए मेरे कैलकुलेटर की तरफ, अगर आपको नज़र आ रहा है तो 2.157 तकसीम 12 DP बराबर इसके आगे 1000 179 179,000 179, ये इसकी डेप्थ आ गई 1000। हाँ व्यूअर्स, ओके। फिर देखें, कोई भी DP हो, मुश्किल कोई नहीं है। फार्मूला यही देगा 14.5 प्रेशर का, जैसे मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। 14.5 प्रेशर एंगल के लिए आपको 2.157 तकसीम DP करना है। कोई भी हो, 12 हो, 10 हो, 8 हो, 6 हो, नो प्रॉब्लम। आप बराबर करेंगे 179,000, जैसा कि यहाँ बताया है। ये DP 12 DP 14.5 प्रेशर एंगल का आ गया फॉर एग्जाम्पली। अब आप दूसरा देखें, इसी में आप 20 प्रेशर काटें, जो आमतौर पर ज़्यादा लगता है। 12 DP 14.5 प्रेशर का दौर ख़त्म हो जा रहा है एशिया में, तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब शायद ना जहाँ खराब वगैरह लेथ बनती है वहाँ ये इस्तेमाल होता है अभी भी, लेकिन लोग मॉड्यूल में चले गए हैं। सो आप 20 प्रेशर का देखें, ये फार्मूला है 2.157 14.5 प्रेशर का, और इसका है 2.257। जस्ट यहाँ एरर है, जहाँ आपने 1 लगाया वहाँ आपने सिर्फ 2 लगा देना और कुछ नहीं चेंज करना इसका। ये देखें, ओके, 2.157 यहाँ 2.257, और सेम उसी को करना है। अब आ जाए 2.257 तकसीम में 12 DP, ये आपका डेप्थ निकल आई 20 प्रेशर की 188, उसकी 179 निकली थी, इसकी 188,000। फिर देखें, आप रिपीट करें इसका 2.157 तकसीम DP, कोई भी DP हो। ये 12 लिखी मैंने, आप 10 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 6 कर सकते हो। DP में जितने भी आपके शेड्यूल हैं ना, 14.5 प्रेशर की इसके साथ, इस फार्मूले के साथ निकलेगी। नंबर 1 ये है। और अगर 20 प्रेशर का निकालना है तो ये 2 नंबर पे आ जाएं आप 2.257 पर, इससे आपकी गहराई परफेक्ट निकल आएगी। ओके व्यूअर्स, क्या हॉबिंग मशीन के बारे में कि हाउ टू विल मेक ए लीड, के लीड कैसे निकालते हैं। तो मेरे भाई, उसका फार्मूला कुछ यूँ है कि आपके पास एक मशीन कांस्टेंट होता है, हर मशीन का एक कांस्टेंट होता है, उसका एक फार्मूला होता है। जैसे हमारी मिलिंग बैग होता है, जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया, और ख़ासकर ये आपकी पिछली वीडियो आप सब लोग देखते हो, लेकिन आप हमें सब्सक्राइब नहीं करते। 20% जो है ना वो हमें सब्सक्राइब करते, 80% सिर्फ देख के आगे चल देते हैं, सवाल जवाब करते हैं हमसे। तो मेहरबानी आपकी, जब आप हमारी वीडियो देखें तो हमें ये 100% रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए टाइम निकालते हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो थोड़ा सा टाइम आप हमें दीजिए। आप जहाँ बैठे हैं, आपके दोस्त यार अहबाब को 2-4 तो और दें ना। जैसे वो इंडिया की फिल्म है जय हो, कहना यार कोई नेकी करो तो 2-3 बंदों को तकसीम कर दो, उसका सिला नहीं मांगता, कहना 2 बंदों के साथ तुम भी कर देना। तो बराए मेहरबानी आप उसी तरीके से ना हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि भैया राशिद मैकेनिकल सब्सक्राइब कोर्स में आपके लिए बहुत कारगर चीज़ें हैं, हम आपको बताते ही रहते हैं, स्पेशल टाइम निकालते हैं। आज भी संडे हैं, बच्चों से बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके लिए टाइम निकाल के हम बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, हमें 100% रिजल्ट दीजिए, हम इंशाल्लाह आपको 101% आपको फार्मूले बताएंगे। अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, ख़त्म नहीं हुई, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ, आए हॉबिंग के बारे में। एक हॉबिंग है, आप उसको देखें, पहले आप ट्राई करें, उस पर ट्यूब में देख लें आप, उसका नाम है साइक्स, सॉरी साइक्स F14, ये उसका नंबर है, ठीक है, इंग्लैंड की है। आप ये मशीन का ये फार्मूला है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि ये किस हॉबिंग के बारे में। हर हॉबिंग का एक अपना फार्मूला होता है। जैसे कि ये साइक्स मशीन है F14, 14 इंच की गरारी काटती है,
इसकी कैपेसिटी है 3 मॉड्यूल तक है। 3 अब 4 भी काट देती है, नेवर मस्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप 3 तक इसे रखेंगे तो मशीन अच्छी चलेगी आपकी। सो आपको इसके फार्मूले में बता रहे हैं, हर मशीन का अपना एक कांस्टेंट होता है। ये मशीन कांस्टेंट 0.1527887 डिवाइडेड बाय 0.34202 मल्टीप्लाई बाय dp, कांस्टेंट ज़रब साइन ज़रब dp। ओके, अब आप मेरे ये क्लियर नज़र आ रहा है आपको? 0.1527887 ये मशीन कांस्टेंट है साइक्स F14 का। ज़रबे साइन शारिया 34202 ज़रब टीपी 12 ज़रब 12, सॉरी 2 दफ़ा ज़रब हो गया। शारिया 1527887 ज़रब साइन शारिया 34202 ज़रब 12 0.627 इसका जवाब निकला है। पॉइंट ये इसकी लीड निकल आई है 627। अब इसको हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पे कुछ जवाब आपके लिए 627। ओके बॉस, और आपके इसके नीचे आपने शारिया के नीचे 1 लगाना है, इधर 2 0 लगा लेने। इसका जो जवाब निकले ये आपने ऐसे कर देना उसको। अब आप देखें, इसको आधा कर लें आप 31, 100 को आधा कर लें 50, आपकी लीड निकल आई 31 ड्राइवर 50 ड्रिवन। ये 2 गाड़ियाँ हमने यही निकाल ली। आप 62 100 भी लगा सकते हो, नीचे 100 लगाना पड़ेगा आपको हर दफ़ा। जो जवाब यहाँ है उसके नीचे 100 लगाओ। जब आप नीचे 100 लगाओगे ना, आप उसको अगर आपको जवाब कोई थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में है तो कम से कम 20 से लेकर 100 तक आपका जवाब इधर से कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लीड कम ज़्यादा होगी ना तो फिर आपके लिए डबल लगानी पड़ेगी। 4 गाड़ियों की डिवाइड आपको बताएंगे नेक्स्ट में, लेकिन अभी आप ये सिंपली देखें। यहाँ से आप 31 50 लगा सकते हो, 62 100 लगा सकते हो, ये सीधा भी लगा सकते हो आप। हमने फ़िलहाल आपको डिवाइड कर दिया 31 50। ये ड्राइवर है आपकी, ये ड्रिवन है। ओके, आप देखिए अब इसका जवाब आया है शारिया 627। हमने गाड़ियाँ निकाली 31 50, 31 नज़र आ रहा है तकसीम 50, ये 62 जवाब आपका। शारिया 62 12 DP 20 एंगल, 12 DP 20 एंगल का एक मशीन का आपको फार्मूला के बारे में बताएं। हॉबिंग कोई भी होगी उसका एक फार्मूला होगा, उसके मुताबिक आपने चलना है। अगर जदीद हॉबिंग है तो उसका ये कांस्टेंट चलेगा। अगर मशीन पुरानी होगी तो शायद उसके बारे में कुछ और हो सकता है। हाँ, आप ये चेक करें कि बस आपने ये ख्याल करना है कि आपके पास मशीन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आप ये सवाल कीजिए कि मशीन का कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, हम आपको वो बताएंगे, लेकिन आपकी तरफ से हमें पहले सब्सक्राइब चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वो ये सवाल ऐसा है जो 100 हॉबिंगमैन नहीं बताएंगे किसी को, लेकिन हम आपको बताएंगे। लाखों बंदा देखे, लेकिन हमें सब्सक्राइबेशन चाहिए। सो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, खाली देख के आगे ना करते। शुक्रिया। अभी आपको PCD के बारे में बता रहे हैं, हाउ टू डिस्टेंस PCD। किसी होल को आपने PCD सर्कल के साथ पिच सर्कल डाया। PCD का मतलब है P फॉर पिच, C का मतलब है सर्कल, D का मतलब है डाया। पिच सर्कल डाया PCD 1 2 3। ओके, इसको बोलते हैं PCD। ये आपको लफ्ज़ी मैंने समझा रहे हैं, इसके PCD का लोगी मैंने क्या होता है। ठीक है, अभी आप
फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं आपका PCD, ये जो दायरा है आपका, इसको PCD बोलते हैं, ये 105 है। तो आप कैलकुलेटर पे गौर कीजिए, 105 105 ज़रब मल्टीप्लाई बाई 3, 315 हो गया। 105 को हमने 3 के साथ ज़रब दिया, मल्टीप्लाई किया, तो इसका आया मिलीमीटर में 315 मिलीमीटर। ठीक है नाज़रीन, ये आप यहाँ लिख लें 315 mm। ये आपके सर्कल का राउंड हमने सीधा कर दिया है। जैसे ये राउंड है ना इसका, ये सीधा कर दिया, इसको ऐसे कर दिया हमने, जैसे ये रैक की शक्ल है। ये गोलाई हमने फ्लैट कर दी है, इसका निकल आया 315 mm। ये आपकी सर्कल जो है PCD जिसको हम बोलते हैं, पिच सर्कल डाय को हमने 3 के साथ ज़रब देकर सीधा कर दिया फ्लैट की शक्ल में, जैसे ये रैक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप समझिए कि ये सर्कल नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है, और सीधे पे आपने 6 सुराख डाल लें। 1 2 3 4 5 6 जितना भी है, इसमें आपने 6 सुराख डालने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक सुराख से दूसरे सुराख का डिस्टेंस आपको चाहिए। ओके, तो आपने इसी को 315 को 6 सुराख पे तकसीम करेंगे ना, जैसे आप भी समझ सकते हो, और तकसीम 6, ये आपका फासला निकल आया 52.5 mm। 52.5 मिलीमीटर आपका एक का फासला निकला है, ये सुराख से लेकर और दूसरे सुराख के सेंटर तक। ओके, 6 सुराख हो गया। आप यही आपने कंपास बांधनी है आपकी, जो कुछ इस शक्ल की होती है, इस शक्ल की, लेकिन ये सेंटर इसका पूरा होना चाहिए। ये नोक वाली प्रकार जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, ये इसके साथ पेज की एडजस्टमेंट लगी होती है, पीछे से ये ड्राइव होती है। तो आपने ये प्रकार बांधनी है 52.5 पर मिलीमीटर का, ये नोक से ये नोक। जब आप सेट करेंगे तो इसको आप सेंटर लगाएंगे, एक पंच लगा लें यहाँ पर, फिर 52.5 बांध के ना, दूसरा आपका ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, तीसरा यहाँ आ जाएगा, चौथा यहाँ आ जाएगा, पांचवा ये, छठा ये। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 सुराख के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फार्मूला वही रहेगा, पिच सर्कल PCD ज़रब 3 तकसीम होल्स, जितने भी आप डालना चाहें, एनीवन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो होल 8 हों, 12 हों, 6 हो, 24 हों, 48, कोई मानी नहीं रखते। PCD को आपने 3 पे ज़रब दे के होल के साथ तकसीम कर देना, आपका जो मिलीमीटर निकलेगा उसकी प्रकार बांध के, आप लंगड़ी प्रकार जिसको बोलते हैं, बांध के आप अपना ये सर्कल पूरा कर सकते हो। नहीं होल होना तो कर लेना है, फिर सीधा होएगा ना। वो जो मुंजे सड़ी पानी कटे ना। संडे स्पेशल में आपके लिए PCD के बारे में मालूमात दे रहे हैं। तो व्यूज़, हमने आपको बताया कि 105 मिलीमीटर जो PCD है, उसका आपके 6 होल के बारे में बताया कि 52.5 मिलीमीटर उसका सर्कल निकला है प्रकार का। जैसे कि आप समझते हो ये प्रकार है आपकी। ठीक है, इसके जो 2 पॉइंट है ना, ये 52.5 पे सेट करने हैं आपने। ओके, हाँ, ऐसे आपने चलाते जाना है 52.5। तो ये 105 PCD का 6 होल के लिए बेटर है। इसके लिए हम बताते हैं, अभी आपके होल है 10, तो फिर आप क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 105 ज़रब 3, 315 तकसीम आपके 10 होल हैं, 10 तकसीम 10, 31.5। 6 होल के साथ 52.5 निकला था। अभी आपने 10 होल डालने इसी सर्कल पर, ये जो दिखा रहे हैं आपको। तो आपको इसके लिए 31.5
मिलीमीटर बांधनी पड़ेगी प्रकार, जिसकी शक्ल मैंने आपको अभी बताई है, ये पेन की शक्ल है 31.5। ओके, ये आपका सर्कल कम हो जाएगा क्योंकि सुराख आपके ज़्यादा हो गए हैं। ओके, कमेंट्स दीजिएगा और दोस्तों को बताइए कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो इंशाल्लाह अगले संडे को फिर आपके लिए मज़ीद मालूमाती प्रोग्राम लेके आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थोड़ा गौर कीजिएगा हमारी बात पर, कमेंट्स दीजिएगा और गौर कीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया मॉड्यूल का फासला निकालने के बारे में, और नेक्स्ट में हम बता रहे हैं उसी रैक को हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। ये आप मेरा स्केल देख रहे हैं जहाँ मैंने रखा हुआ है, ये स्केल 3.141 पे आना है, यानी कि 3 इंचेस और 141,000 आप यहाँ देख सकते हैं। जो हमारी पाई होती है 3 इंची 141, ये पाई भी कुछ बोलते हैं लोग, और कैलकुलेटर की ज़बान में इसको बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, पाई भी है, शिफ्ट भी है। पाई हमारी एशिया में इस्तेमाल होती है। आप पाकिस्तान इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप ये पाई इस्तेमाल करोगे। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे डबल साइन कोसाइन वाला, तो शिफ्ट पे इस्तेमाल करोगे। ये शिफ्ट हमारी पाई है, ये हमारा मेन फार्मूला है किसी भी रैक की डिवाइड निकालने का, फासला निकालने का। 3.141, 3 इंचेस 141,000 आपने बांधने हैं अपने मेजरमेंट पर। जैसे कि ये फुटा है मेरे पास 8 इंचेस है, ये 3 इंची 141, ये देखें 3 इंची 141। ठीक है, इसके दरमियान जितने दांते आपके आ जाएं, स्टार्ट से शुरू करें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे नहीं आ रहे। ठीक है, अगर ये वाला सिलसिला यहाँ तक जाता तो ये 10 टीपी होना था। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सॉरी, ये 8 टीपी हो जाना था और 9 टीपी हो जाना था, सॉरी। 3 इंची 141,000 में जितने दांते आएंगे प्लस एक दांता पूरा माथे वाला फेस के साथ, एक ये जरी, ये पूरी नहीं आनी होगी। ये हमारा मॉड्यूल में है, 3 मॉड्यूल में है ना, और 3 मॉड्यूल आप जानते हैं कि 8.46 टीपी में होता है, इसलिए ये मेल नहीं कर रहा। हमारे पास टीपी का रैक नहीं है, वो मशीनों पे लगे हुए हैं। आपको वहाँ से दिखा सकते हैं, तो मैं अभी आपको वहाँ भी ले जाता हूँ, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। ये दांते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये मेरा ये पॉइंट जो मैंने किया अगर यहाँ तक होता तो ये 9 टीपी होना था। चलिए आपको मशीन पे लेकर चलते हैं। देखें आप, ये अब आपको खराज मशीन की कंघी पे ले आए जो नीचे लगी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 इंची 7.25, 3 इंची 7.25 आ गया। यहाँ से दांते हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टीपी का रैक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका एक दांता एक जरी 3 इंची 7.25, जहाँ से मैंने पॉइंट किया हुआ इसको, ये जरी आ गई। इसके दरमियान जितने दांते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 दांते आ गए। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने एक जरी आ गई, एक माथा आ गया। और ये खराज मशीन पाकिस्तानी है, आप देख सकते हैं। 3 इंची 170 में इसके 12 दांते हैं तो ये 12 टीपी होगा। 3 इंची 170 में इसके 8 दांते हैं तो 8 टीपी होगा। 3 इंची 1.25 में इसके 6 दांते तो 6 टीपी होगा। ऐसे बिलतरीब जितने दांते इसके अंदर आएंगे 3 इंची 7.25 में, यानी कि 3.141 में जितने टीथ आएंगे उतनी टीपी होगा। आप इसके नीचे ही आ जाएं, आपकी मालूमात के लिए ये इसका पेच लगा हुआ है। अगर आपने देखना है कि ये पेच कौन सी चूड़ी का है तो आप कैसे जज करोगे? जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया आपको कि ये देखें, ये देखें, ये इंची का निशान है, ये दांता मैंने सामने रखा है बिल्कुल ऐसे ही जैसे रैक है। 1 2, ये जरिया गई, इसका मतलब है ये 2 चूड़ी का पेच है। ठीक है, 2 चूड़ी से मतलब 4 मडूल। ओके, और 4 चूड़ी होगी तो 2 मडूल। हाँ, ये देखिए, एक चूड़ी और ये दूसरी चूड़ी और ये एक जरी, इसके बीच में 2 जरियाँ भी आ गई हैं, 2 दांते भी आ गए हैं।
एक दांता, दो दांते, एक जरी एंची पे पूरी हो गई है, दूसरी भी पूरी हो गई। ये पेज का फार्मूला भी है, ये एडिशनल आपको बता रहे हैं। वैसे आपको अगले संडे को भेजना है, लेकिन आप अभी ले लें। ये रैक के बारे में है। रैक जिसको आम ज़बान में कंघी बोलते हैं, अक्सर मशीनों के बेड के साथ नीचे लगा होता है, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही ये हमारी स्लाइड मूव होती है। कोई भी चीज़ की ट्रांसमिशन इसके बगैर मुमकिन नहीं है। इसको रैक बोलते हैं, कुछ कंघी बोलते हैं एशिया में। तो सो हम आपको इसकी डिवाइड निकालने का तरीका बताते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि ये रैक कौन सा है, डीपी में है कि मॉड्यूल में है। तो व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भेजिएगा और दोस्तों को भी दिखाइए। पहली बात इजीली आपको बता दें कि अगर आपने मॉड्यूल का रह गए तो देख लें, एक दांता, जस्ट वन टीथ, यहाँ से यहाँ कितने सूत में आता है। ये हमारा एक रैक पड़ा हुआ है, ये 3 सूत्र में आ रहा है। यहाँ से एक दांता, एक जरी, जहाँ एंड होगा ये पॉइंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ, पूरा नहीं, ये फेस नहीं लेना, इसका अंदर वाला हिस्सा लेना है, ये वाला, यहाँ से शुरू और यहाँ से एंड पॉइंट। ये है 3/8 यानी कि 3 सूत्र। और 3 सूत्र का मतलब है आपका ये रैक जो होगा ना, ये 3 मॉड्यूल का होगा। जितने सूत हो गए, ये 3/8 फासला निकला है इसका, तो ये 3 मॉड्यूल का होगा। अगर इसका फासला 1/4 हो तो वही हिसाब है इंचेस के हिसाब से, ठीक है। 3/8 हो, इसमें 2 दांते हों, 1/2 होगा, आधी इंची में ये 4 मॉड्यूल बन जाएगा। 1/2 होगा तो ये मॉड्यूल का फार्मूला है, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछिए, मुश्किल नहीं है, कमेंट्स में पूछिए। जितने सूत होगा उतने मॉड्यूल होगा। ये 3 सूत है जो आपको दिखा रहे हैं, 3/8, 1 इंची का 8 सूते होते हैं, ये तीसरा हिस्सा उसका 3 मॉड्यूल का है। जितने सूत्र होंगे ये देखें, 1 2 3, ये 3 सूत्र हैं। इसका मतलब है कि ये 3 मॉड्यूल का रैक है, ओके। इसके बारे में आपको डीपी में बताते हैं अगली वीडियो में। अभी आपको पीसीडी के बारे में बता रहे हैं, हाउ टू डिस्टेंस पीसीडी। किसी होल को आपने पीसीडी सर्कल के साथ पिच सर्कल डाया। पीसीडी का मतलब है पी फॉर पिच, सी का मतलब है सर्कल, डी का मतलब है डाया। पिच सर्कल डाया, PCD 1 2 3, ओके। इसको बोलते हैं पीसीडी। ये आपको लफ्ज़ी मैंने समझा रहे हैं, इसके पीसीडी का लुगी मैंने क्या होता है, ठीक है। अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, आपका पीसीडी, ये जो दायरा है आपका, इसको पीसीडी बोलते हैं। ये 105 है, तो आप कैलकुलेटर पे गौर कीजिए। 105 105 ज़रब मल्टीप्लाई बाई 3, 315 हो गया। 105 को हमने 3 के साथ ज़रब दिया, मल्टीप्लाई किया, तो इसका आया मिलीमीटर में 315 मिलीमीटर, ठीक है नाज़रीन। ये आप यहाँ लिख लें, 315 mm। ये आपके सर्कल का राउंड हमने सीधा कर दिया है। जैसे ये राउंड है ना इसका, ये सीधा कर दिया, इसको ऐसे कर दिया हमने, जैसे ये रैक की शक्ल है। ये गोलाई हमने फ्लैट कर दी, इसका निकलाया 315 mm। ये आपकी सर्कल जो है पीसीडी जिसको हम बोलते हैं, पिच सर्कल डाया को हमने 3 के साथ ज़रब देकर सीधा कर दिया फ्लैट की शक्ल में, जैसे ये रैक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप समझिएगा ये सर्कल नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है, और सीधे पे आपने 6 सुराख डाल लें। 1 2 3 4 5 6 जितना भी है, इसमें आपने 6 सुराख डालने, 1 2
3 4 5 6, ठीक है। एक सुराख से दूसरे सुराख का डिस्टेंस आपको चाहिए। ओके, तो आपने इसी को 315 को 6 सुराख पे तकसीम करेंगे ना, जैसे आप भी समझ सकते हो, और तकसीम 6, ये आपका फासला निकल आया 52.5 mm। 52.5 मिलीमीटर आपका एक का फासला निकला है, ये सुराख से लेकर और दूसरे सुराख के सेंटर तक। ओके, 6 सुराख हो गया। आप यही आपने कंपास बांधनी है आपकी, जो कुछ इस शक्ल की होती है, इस शक्ल की, लेकिन ये सेंटर इसका पूरा होना चाहिए। ये नोक वाली प्रकार जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। ये इसके साथ पेज की एडजस्टमेंट लगी होती है, पीछे से ये ड्राइव होती है। तो आपने ये प्रकार बांधनी है 52.5 पर मिलीमीटर का, ये नोक से ये नोक। जब आप सेट करेंगे तो इसको आप सेंटर लगाएंगे, एक पंच लगा लें यहाँ पर, फिर 52.5 बांध के ना, दूसरा आपका ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, तीसरा यहाँ आ जाएगा, चौथा यहाँ आ जाएगा, पांचवा ये, छठा ये। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 सुराख के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फार्मूला वही रहेगा, पिच सर्कल PCD ज़रब 3 तकसीम होल्स, जितने भी आप डालना चाहें, एनीवन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो होल 8 हों, 12 हों, 6 हो, 24 हों, 48, कोई मानी नहीं रखते। PCD को आपने 3 पे ज़रब दे के होल के साथ तकसीम कर देना। आपका जो मिलीमीटर निकलेगा उसकी प्रकार बांध के, आप लंगड़ी प्रकार जिसको बोलते हैं, बांध के आप अपना ये सर्कल पूरा कर सकते हैं। कितने होल होना तो कर लेना है, फिर सीधा होएगा ना। वो जब मुंजे सड़ी पानी कटे ना। व्यूअर्स, आज संडे है, आपके लिए कुछ मालूमाती वीडियोस हम लेके आए हैं, जो आपको बता रहे हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा हमारी बात पर। आपका कुछ भाइयों का सवाल था कि हेलिकल साइज़ में DP के साथ दांतें निकालने का हेलिकल क्या तरीका है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये अभी आपके लिए चार्ट सेलेक्ट किया, हेलिकल साइज़ इन DP। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 34 दांतें डालने हैं, 34 नंबर ऑफ़ टीथ प्लस 2, 36 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन। कोसाइन का मतलब है जो आपका गिराड़ी का एंगल है। मिसाल के तौर पर आप 18 एंगल काटना चाहते हैं, ये 18 एंगल हो गया, तो 34 जमा 2 36 हो गए, तकसीम 0.951। ओके, फिर इसका आगे आपको साइज आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमारे कैलकुलेटर में देख सकते हैं, 34 जमा 2 36 तकसीम कोसाइन 0.951, 18 एंगल का, ये आपका साइज आ गया। ये देखें, दोबारा देखें आप, 34 जमा 2 36 तकसीम DP 3 इंची साइज आ गया आपका। यहाँ पे आपका 3 इंची साइज आ गया है। इसको आपने तकसीम करना है कोसाइन पर, जिस एंगल पे आप गिराड़ी काट रहे हैं। तकसीम 0.951, 18 एंगल, इसका साइज आ गया 3 इंची 154,000। ये इसका राइट आंसर आ गया। 3 इंच 154,000, ये इंचज़ है, ये 1000 है। अभी हमने चेक करना है कि हमारा ये सब कुछ ठीक है, तो आप इसको ज़रब DP कर लें। ये देखें, ज़रब DP 12 DP से बनाया हमने ये, -2 35.85 हो गए, ज़रब 0.951, ये आपके 34 दांते का साइज़ निकला है, जैसा कि हमने यहाँ बताया आपको। ठीक है, दोबारा देखें, 34 जमा 2 36 तकसीम DP 12 3 इंची,
तकसीम कोसाइन ऑफ एंगल, ये कॉस देख रहे हैं आप, 18 एंगल का कॉस है 0.951, तकसीम 0.951, ये आपका अगर 3 इंची 154,000, ये आपका राइट आंसर आ गया। जैसा कि हमने वीडियो में बताया आपको कि इसको आपने ज़रब देनी है डीपी के साथ, ठीक है, फिर आपको ज़रब देनी है 0.951 पर, आपके 34 तंते का राइट साइड आएगा। वीडियो को गौर कीजिएगा, ये डीपी में टेढ़े दांते निकालने का तरीका है आपका। ओके व्यूअर्स, हाँ, कुछ हो आपके बाद में ज़हन में सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, मुश्किल नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद मैकेनिकल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भेजिए अपने दोस्त अहबाब के साथ। कोई सवाल जो आपके ज़हन में है, कोई चीज़ है, वो हमसे पूछिए। अभी हम आपको हेलिकल मॉड्यूल के अंदर हेलिकल गियर निकालने का, दांतें निकालने का कुलिया बता रहे हैं। किसी भी जाविये पे आप बता रहे हैं, सीधा आपको बता दिया है, लेकिन ये हेलिकल है, इसके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 2 मॉड्यूल का हेलिकल निकालना है 60 दांते का, 60 दांते को आपने जमा करना है 2, ये आ गया बराबर 62। ये आपको 2 मॉड्यूल बता रहे हैं, 2 मॉड्यूल, ये ज़हन में रखिएगा, 2 मॉड्यूल 18 एंगल, ठीक है। किसी भी इसकी मुनासबत से किसी भी एंगल से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके साथ आपको उसका 18 एंगल का कोसाइन लगाना पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, आइए देखिए, ये 60 और जमा 2 62, 62 को आपने, ये आपका निकला यहाँ 60 जमा 2 62, ये 62 को आपने यहाँ रख के तकसीम करना है कॉस पर 18 एंगल के, और सॉरी हाँ, आपका 18 एंगल का कोसाइन है 951, ये आपने नज़र रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने साइज़ निकालना अपना, 2 मॉड्यूल 60 दंदे का 60 जमा 2 62 आ गया, ज़रब 2 मॉड्यूल 124 आ गया, तकसीम लोग कर देते 0.951, 124 तकसीम 0.951, ये आपके आ गया 130 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो तकरीबन 130.4 मिलीमीटर हो, 130 मिली 4 पॉइंट, ये आपका मिलीमीटर में साइज निकला है। फिर देखिए, 2 मॉड्यूल का 18 एंगल का हमने टेढ़े दांते निकालने के लिए 18 एंगल पर टेढ़े दांते निकालने के लिए साइज़ निकाला है, जिसका सीधा दायर निकला है, जैसे मैं पहली वीडियो में बताया आपको, 60 जमा 2 62 ज़रब मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 124, इसका साइज़ निकला था सीधे में 124, ठीक है। अभी उसको तकसीम कर रहे हैं कॉस पर, इसका कॉस है 18 एंगल का 951, तकसीम किया 0.951, तो जवाब आ गया 130.38। ये टेढ़े दांते हैं 2 मॉड्यूल के 18 एंगल के। कोई भी मॉड्यूल का निकालना हो, दांते जमा 2, जो आ गया उसको ज़रब मॉड्यूल के साथ ज़रब दे दें, ज़रब मॉड्यूल तकसीम कॉस, एनी एंगल जो आप चाहते हैं, 10 20 30 25, नो प्रॉब्लम। दांते जमा 2 60 जमा 2 62 ज़रब मॉड्यूल 124, 124 को आपने तकसीम करना है कोसाइन के साथ 18 एंगल के 0.95 के साथ किया, तो ये जवाब आपका आया। व्यूज़ में लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। 1988 से काम कर रहे हैं ये गियर लाइन का, और आपके ज़हन में कुछ भी हो आप हमें बताएं। को PCD निकालना किसी चीज़ का, वो भी फार्मूला हमारे पास है, लेकिन फ़िलहाल आपको स्पर गियर निकालने के, दांते निकालने का तरीका बता रहे हैं DP में। मॉड्यूल में कहेंगे मॉड्यूल में भी, DP में कहेंगे तो DP में भी। जैसे आप देख सकते हो, मॉड्यूल भी होगा और DP भी होगा। DP में ये तरीक़ाकार है नाज़रीन, आपने 36 दांते डालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ टीथ NOT
36 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय DP, कोई भी जैसे 12 DP है। मेरे कैलकुलेटर की तरफ देखें आप, 36 जमा 2 बराबर आ गया 38, 38 तकसीम 12 DP। ये व्यूज़ आपका साइज आ गया 3 इंची 166,000। DP में साइज निकालने का स्पर गियर का ये तरीका है। दांते जमा 2, उर्दू में देखेंगे इंग्लिश में दिखाऊं? चलिए इंग्लिश में देख लें। जितने डांटे डालने हैं आपने, टीथ प्लस 2, फॉर एग्जांपल टीथ 36 प्लस 2, ये हो गया 38। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है DP पर, कोई भी DP हो, 12 DP हो, 14 DP हो, 16 DP हो, 4 DP हो, 6 DP हो, ये आपकी मर्ज़ी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये कस्टमर के हिसाब से। ठीक है, 36 जमा 2 38 हो गया, तकसीम DP। इसके बाद आपका जवाब आ जाएगा इंचेस में, जैसे ऊपर दिखाया आपको 3.166,000, यानी कि लमसम 3 इंची 170। हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वो थोड़ी कन्फ्यूजन थी, क्लियर नहीं आ रहा था, आपको दोबारा समझाते हैं, आप गौर कीजिए। स्पर गियर निकालने का तरीका, दांते जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 36 टीथ जमा 2, ये कुलिया इसका। ठीक है, दांते जमा 2 बराबर आ गया 38, दांते 36 जमा 2 38 आ गया। इसको आपने तकसीम करना है 12 DP पर, तकसीम 12 DP। मिसाल के तौर पे DP कोई भी लगा सकते हैं जो आपको चाहिए, मॉड्यूल का भी बताते हैं आपको, लेकिन फ़िलहाल आप DP चेक करिए। इसका जवाब आएगा 36 जमा 2 38 तकसीम 12 DP। इसका जवाब आया, ये जो कैलकुलेटर बता रहा है, 3.166,000, यानी कि 3 इंचेस 166,000। ओके, ये साइज़ इंचेस में है, क्योंकि DP का हमेशा शायद इंचेस में निकलेगा, मॉड्यूल का मिलीमीटर में निकलेगा। ओके, अभी आप मॉड्यूल की तरफ आ जाएं। आपने ये 12 DP का निकालना है DP में, अभी मॉड्यूल में निकालना आपको। ये देखें, हमने 60 दांते डालने हैं, नंबर ऑफ टीथ 16, सेम पर्पस है। इसको अभी जमा 2 करें तो, लेकिन यहाँ पे अब तकसीम किया, ये ज़्यादा देखिए, यहाँ आपने DP पे तकसीम किया, यहाँ पे तकसीम ही होगा, यहाँ पे ज़रब होगा। दांते जमा 2, 60 जमा 2 62, 2 मॉड्यूल काटना आपने मिसाल के तौर पर, ज़रब 2, 124 मिलीमीटर डाया निकलाया। ये 2 मॉड्यूल है, M मॉड्यूल। ओके, ये DP है, DP पे तकसीम करना है, मॉड्यूल पे आपको जमा करना है, ज़रब देना है। ठीक है, 60 जमा 2 62, 62 को किसी भी मॉड्यूल के साथ ज़रब दे दें, आपका एक्चुअल साइज निकलेगा मिलीमीटर में। ये वाला, ये स्पर गियर का है। ठीक है, हेलिकल का आपको बाद में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद मैकेनिकल। हाँ व्यूअर्स, हम आपको बता रहे हैं एक ख़ास चीज़ जो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होती है, शायद आपको कोई ना बताए। कटर के ऊपर लिखा होता है, जैसे ये भी लिखा हुआ है, ये मेरे कटर मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, कटर पड़ा हुआ मेरे का, ये 8 नंबर का कटर है। ठीक है, 8 नंबर का कटर जो है ना, 135 तक दांते डाल सकता है। जैसे आप देखते हैं 135Z, ये देख रहे हैं आप, ये 8 नंबर का कटर है। अब इसको यहाँ ले आएँ, ये आपका 8 नंबर का कटर, ये लास्ट है, ये 135 दांते तक डाल सकता है आपका। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर आएगा, वो 55 से 134 डालेगा। अगर हम ऊपर से आएँ, चलो ऐसे आ जाएँ, फार्मेशन से 8 नंबर तक पहुँच जाएंगे।
आप याद रखिए कि 8 नंबर 135 है। ओके, नाउ स्टार्ट टू नंबर 1 कटर। मिलने के 8 कटर होते हैं और हर कटर की एक तरतीब होती है, वो इतने से इतनी डाले डाल सकता है। जैसे कि 1 नंबर कटर है वो 12 से 13 दांतें डालेगा। 1 नंबर कटर 12 से 13 दांतें ईजी डालेगा, जिसकी शक्ल ठीक होगी, फार्मेशन ठीक होगी, चलने में भी आसानी रहेगी। 2 नंबर कटर 14 से 17 चलेगा। 3 नंबर 18 से 21 चलेगा। 4 नंबर 22 से 26 चलेगा। 5 नंबर 27 से 34 चलेगा। उनके 4 नंबर के बाद इसके दांतों की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर 8 है उसमें उसकी फार्मेशन बढ़ जाएगी। यहाँ तक 3-3 का फासला है, यहाँ से 4 का शुरू है, यहाँ से बढ़ जाएगा। 5 नंबर 27 से 34 चलेगा। 6 नंबर 35 से 54 चलेगा। यहाँ पे देखिए 20 का फ़र्क पड़ गया, यहाँ पे 3 का था, यहाँ पे 20 का फ़र्क है। 1 2 3 4 5 4 की फार्मेशन से बढ़ता जा रहा है। 6 नंबर 35 से 54 चलाएगा। 7 नंबर 55 से 134 चलाएगा। 34 का मतलब है कि 7 नंबर। इसके बाद नंबर आया था आखिरी, ये जो 8 नंबर आपको शो करा रहे हैं, ये हमारा 8 नंबर कट रहा है। 3 डूल का 20 प्रेशर और इसके नंबर टी देखें 135। 8 नंबर नो प्रॉब्लम, इससे आगे आप कोई भी दांता डाल सकते हैं। 8 नंबर का हर कटर का एक फॉर्मेशन होता है, कितने से कितने दांते डाल सकता है। ये नहीं कि आपके पास कोई भी 3 डूल का कटर है आप लगा लें, उसकी शक्ल नहीं बनेगी। ओके व्यूअर्स, 1 नंबर 12 से 13, 2 नंबर 14 से 17, 3 नंबर 18 से 21, 4 नंबर कटर होगा 22 से 26, 5 नंबर होगा 27 से 34, 6 नंबर होगा 35 से 54, 7 नंबर 55 से 134 और 634 के बाद 8 नंबर लास्ट 135। इससे ऊपर आप जा सकते हो, मुश्किल कोई नहीं। इसके साथ आप रैक भी काट सकते हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वरम भी काट सकते हो और रैक भी 8 नंबर से काटना है, एक वरम और एक रैक आप इस कटर से काट सकते हो, बाकी कटरों से नहीं काट सकते आप। ओके, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बताइए हमें कि आप कितना इंटरेस्टेड है हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल राशिद मैकेनिकल। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके फॉलोवर जो दोस्त आप आपके और फ्रेंड जो इस काम से कुलीग आपके, उनसे कहिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। अब हम आपको एक डिवाइडिंग का सिंपली तरीका बता रहे हैं, जिसमें आपकी किसी भी दांते की डिवाइड निकालनी हो तो नो प्रॉब्लम, आप हमारे चार्ट को दे सकते हैं। हमने ये चार्ट तरतीब दी है आपके लिए, वैसे कोई बताता नहीं है ऐसे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि आपको आसानी हो कि कौन सी प्लेट, कितने चक्कर, कितने सुराख आपने दांते डालने हों तो कौन सी लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर आ जाएँ, 38 की प्लेट है आपके पास, ठीक है, और दांते डालने आपने 78, ठीक हो गया। 20 सुराख है, सिर्फ चलाएं आप 20 सुराख। 38 की प्लेट 78 सुराख, 20 चलाएं 78 दांते पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाएं, ये प्लेट है 24 की, ये प्लेट है, ये सुराख है, ये चक्कर है, ये दांते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ। दांते पे तो मैंने 2 नुक्ते डालने भूल गया हूँ। ये दांते आई मीन टीथ, ठीक है, और ये राउंड है डिवाइडर का, और ये हॉल है, और ये प्लेट आप देख रहे हैं, ठीक है। आपने ये सारी फार्मेशन हमारी प्लेट की है, आप शुरू से आखिर में देख सकते हैं। यहाँ से लेकर आपको यहाँ सकती है 1 2 3 4 4 फार्मेशन है, यहाँ से कट हो जाता है। 39 दांते, 20 सुराख, 77 दांते पड़ेंगे आपके। ये प्लेट है 39 की। 54 की प्लेट होगी तो 40 सुराख 54 की प्लेट पर, ठीक है। आपने सिर्फ 40 सुराख चलाने हैं और आपके 54 दांते पड़ जाएंगे। ये 39 है 39 और आपके 13 चक्कर होंगे और 13 सुराख होंगे, 3 दांते पड़ जाएंगे आप, ठीक है। अगर आपने में भी 3 दांते डालने हैं तो नो प्रॉब्लम, 3 की डिवाइड, 2 को तो आपको पता है ना, आपको 20 चक्कर लगाएंगे। लेकिन 39 की प्लेट 13 चक्कर 13 दांते, 13 × 39 और 13 × 39, ये बराबर हो गए 3 चक्करों पर। ओके व्यूअर्स, और ये आपने प्लेट आपकी 54 की है, ठीक है। दांते आपने 27 डालने हैं। यू कैन सी हेयर 27 नंबर ऑफ टीथ। तो आपने इसका एक राउंड घुमाना है, 26 सुराख लगाने, 54 की प्लेट लगानी है 54 की। ऐसे बिलतरतीब आगे से चला जा रहा सारा सिस्टम। अभी आप आगे आ जाएँ, दांते आपके बढ़ते जा रहे हैं। ये प्लेट आपकी 66 की आ गई है। दांते डालने आपने 55, ठीक है। 11 5 55, 11 6 66, ये तकसीम होता है इस पर, ठीक है ना। ये 66 की प्लेट लगा के आप 55 दांते डाल सकते हैं। चक्कर कोई नहीं लगाना, आपने 48 सुराख चलाने हैं,
नीचे आ जाए 67, ये आपने 40 सुराख चलाने हैं और 60 की प्लेट चल जाएगी। ये 42 प्लेट 42 की लगाएंगे तो 7 सुराख भी 7 दांते भी पड़ जाएंगे। 5 चक्कर 30 सुराख। ये आप बिलतरतीब देख रहे हैं, ये प्लेट है, ये सुराख है, ये चक्कर है, ये दांते हैं। आप हमारे इस पेपर को फॉलो कीजिए, कॉपी करके अपने पास रखिए, आपको इससे आगाही होगी। नेक्स्ट पेपर पे आ जाएं। प्लेट आपकी 24 की है, 16 दांते डालने हैं आपको, 2 चक्कर 12 सुराख। ये वैसे ही पेपर सेम है जैसे हमने आपकी सहूलत के लिए बना के दिया। ऐसा करता कोई नहीं है, लेकिन हम आपकी सहूलत बार बार पूछेंगे कौन सी डिवाइड कैसे निकलनी है। नो प्रॉब्लम, आप एक दफ़ा फॉलो करो कि ये हमारे जो पेपर ने संभाल के रखिएगा आप। और इसके अलावा आपको कोई दांते डालने तो आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप हमसे सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह हम जवाब के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये जितने दांते हैं, जितने कुछ है, ये आपके लिए है। हम एक एक करके भी दे सकते हैं, नहीं आप इकट्ठा लो, मुश्किल नहीं है। काम सीखो और आपको पता चले कि उस्ताद कौन होता है। ये देख सकते हैं आप, सारे दांते चक्कर। बस ये ख्याल रखिए, प्लेट ये है, सुराख ये है, ये इतने चक्कर हैं, इतने दांते हैं। प्लेट सुराख दांते चक्कर, आप 16 दांते डालते हैं, 2 चक्कर 12 सुराख 24 की प्लेट। ये सारे दांते फॉलो करें, जितने आपके हिसाब में आ जाएं। ये दांते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये दांते हैं। इसमें से जो आपको मिस हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं दोबारा सब्सक्राइब करने के बाद, और सवाल में अपने आर्गुमेंट्स देंगे। हाँ व्यूअर्स, हम आज आपको बता रहे हैं कि लीड के 4 गियर निकालने का क्या तरीका है। जैसा कि हमने आपकी पहली वीडियो में बताया आपको, ये वाला हमारे पास वर्म है। मैंने इसकी आपको वर्म का डिग्री निकालनी बताई है। इसकी श्योरली डिग्री निकली है 65 के हिसाब से, जैसा कि इस पेपर में आपको पिछली मैं दिखाया वीडियो में। इसकी डिग्री निकली 6.25 1 स्टार्ट के साथ, यानी कि एक मुँह वाला वर्म होगा। तो 6.25 डिग्री को हम अब अपनी लीड निकाली हमने मिलिंग पर इसकी। तो इसका ये प्रॉपर जवाब आया, जो इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये इसका जवाब है। और हाउ टू इसकी गरारियाँ कैसे निकालनी है, और गरारियाँ निकालने का तरीका आपको बताया था। हमारे पास ये गरारियाँ करेक्ट निकली जो इस लीड के साथ मैच करती हैं। अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका जवाब है, आपकी 4 गरारियाँ इस जवाब पे आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने करेक्ट निकाली है। मे भी आप 20 की गरारी ऊपर लगाते हैं, तकसीम 86 करते हैं, फिर ज़रब 27 करते हैं, फिर तकसीम 120 करते हैं। इसका जवाब आएगा 0.052, यानी कि ये इससे दूर हो गया साइज़। ठीक है, यहाँ अगर 20 की लगी तो, लेकिन आपने यहाँ पे हमने यहाँ 26 की लगाई है। ये गरारियाँ आपने खुद ही मैच करनी है कि कौन कौन सी गरारियाँ काट के जवाब ये निकलना चाहिए। असल जो आपका मकसद है ना, वो ये जवाब है। कोई भी 4 गरारियाँ निकले किसी भी दांते की, जो आपके पास गरारियाँ अवेलेबल हैं, आपने उसी में कन्वर्ट करना आपको। ये मैंने आपको एक गलत निकाल के दिखाया कि अगर ऐसा करोगे तो वो नहीं होगा। इसका जवाब शरिया 0523 है, ये बहुत दूर है। उसकी जो लीड है वो नहीं बनेगी इसकी। ये वाली जो लीड दांते के फासला होता है ना, और इसका जो एंगल है वो नहीं बनाएगा ये। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर यही गरारियाँ लगानी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा देखें, जो हमारे पास करेक्ट है, पहले आपको अनकरेक्ट बताया मैंने, अभी हम 26 की गरारी लगा रहे हो। 26 तकसीम 86 ज़रब 27 तकसीम 120। और देखें व्यूअर्स, ये हमारा जवाब आ गया 0.080। नाउ ये 100% श्योर है ये कि यही हमारा जवाब है। ठीक है, ये 4 गरारी है इस मॉड्यूल की, और ये इसकी लीड है, और इसकी लीड की ये 4 गरारी है। अगर आप ये देखें कुछ 25 से शुरू कर लें, 25, 86, 27, 120 लगा लें, नहीं निकलती 26 कर लें, नहीं निकलती आपके पास 86 की गरारी नहीं है, आप फिर रद्दोबदल करें, ऊपर नीचे करें गरारी को, कभी इसको छेड़ लें, कभी इसको छेड़ लें। लेकिन तरीक़ाकार यही है, इस गरारी को आपने तकसीम करना नीचे वाली गरारी के साथ, फिर पीछे ज़रब देनी है ऊपर वाली गरारी के साथ, फिर तकसीम करना है नीचे वाली गरारी के साथ। ठीक है, इसको तकसीम इसके साथ, ये फैक्टर बन गया। ये यहाँ से आपने फिर ज़रब देना है 27 के साथ, फिर इसको तकसीम करना है 120 के साथ नीचे, 26, 86, 27, 120, फिर आपका प्रॉपर जवाब आएगा। अगर आपने ये ज़रब तकसीम को उल्ट पुल्ट किया तो फिर नहीं निकलेगा। तो सवाल आपके जहन में होगा तो बताइए, हम इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हम आज आपको बताएंगे
कि वर्म का एंगल कैसे निकालते हैं। जैसे ये आप ये फॉर्मेशन इस पेपर पे लिखी हुई है, हाउ टू मेक ए वर्म का एंगल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास वर्म हमने ये काटा है मिलिंग के ऊपर, इसका हम आपको एंगल निकालने का तरीका बताएंगे। इसका 65 डाया है, ये आप देखें 65 आउटसाइड डाया इसका, जैसे कि मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है 65 डाया। इसका मॉड्यूल है 5.5, ये इसका मॉड्यूल आ गया। आपने किसी वर्म का भी एंगल निकालना हो तो डाया तकसीम मॉड्यूल नीचे आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल में आ जाए। ये निकालने का तरीका है 65 तकसीम 5.5 मनफी 2, ये आपके सीधे दांते निकला है 9.81 तकरीबन, ये सीधे दांते हैं। ठीक है, सीधे दांते निकला इसके। अब ये सीधे दांते ही आपका एक जवाब है। इसी जवाब को आपने, आपके पास 5 फिगर लॉगरिथम बुक होगी, उसमें जाना आपने। ये नेचुरल कोसेकेंट है, नेचुरल कोसेकेंट्स। ये नेचुरल कोसेकेंट्स होते हैं ना, ये 1 से लेकर 45 डिग्री तक आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर 90 तक बताते हैं। तो जैसा कि हमारा भी जवाब आया इधर 9.81। अब आपने 9.81 यहाँ तलाश करना है। ये डिग्री है, 1 2 3 4 5 6, ये इसके सेकेंट है 6 12 18 24 30 36 42 48 और 54। और 54 के बाद ये 60 सेकंड पूरे होते हैं, 1 मिनट बन जाता है। 1 मिनट का मतलब 1 डिग्री होता है। ओके, 1 मिनट की 1 डिग्री है। और ये आप देखें, ये 9.81 कहाँ आ रहा है, नियरली। ये बिल्कुल क्लियर आए, परफेक्ट आए, ना भी हो तो मुश्किल नहीं है। ये आ रहा है 9.89, ये जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ। हाँ, ये ऊपर वाली डिग्री कितनी है, ये 48, ये नीचे 9.89। यहीं से आप बैक हो जाएं, ये डिग्री आ गई 5 डिग्री, फिर वहीं आए 89। आपका जवाब है 91, नो प्रॉब्लम। फिर इसके ऊपर जाएं 48, 5 डिग्री 48 सेकंड, यानी कि 5.25 डिग्री आपकी इस वर्म की निकल आई। जितने सीधे दांते निकलेंगे आपको, डीपी हो मॉड्यूल हो, अब उस वर्म हो उसका साइज़ ऊपर से लें, जितने दांते निकलेंगे सिंगल मुंह के साथ बता रहा हूँ आपको नाज़रीन, ये बात ख्याल रखिएगा। ये 1 स्टार्ट है, अगर 2 स्टार्ट हो गए तो आपने 2 पे तकसीम करना है, तकसीम 2 पे करना फिर आपने। ठीक है, फिर जो जवाब आएगा वहाँ से देखना है। ये पेपर आपके लिए होना लाजम है, नेचुरल कोसेकेंट। ये 5 फिगर लॉगरिथम बुक लें आप, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, साइन कोसाइन कोटेंजेंट हर चीज़ मिलेगी। और ये अभी आपके सामने हमने लगाया 5 डिग्री 48, 9.89 आ गया, ये नियरली आ गया। ठीक है, ये आपका जवाब आ गया। ये वर्म निकालने का आपको तरीका बता दिया एक मुंह का। जैसे जैसे इसके स्टार्ट बढ़ते जाएंगे, आप इसको डिवाइड करते जाओ। 1 स्टार्ट होगा, 2 स्टार्ट होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो आप जवाब आपका वही दांते निकालने आपने। इसको निकालने के बाद आप दांते निकालने से ये 9.81। अभी आप ये 2 पे तकसीम करना है, तो आप इसको 2 पे तकसीम कर लो। 2 मुँह वाला होगा तो इसका जवाब थोड़ा मुख्तलिफ आएगा। ये देखें 65 तकसीम 65 तकसीम 5.5 मनफी 2, ये मैं सीधे दांते निकाल रहा हूँ 9.81, जैसे ये जवाब आया। अब फिर इतना है, ये आपका एक मुंह का जवाब है। 2 मुंह वाला वर्म है, आप इसको तकसीम 2 कर लें, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 4.90। ठीक है, ये 2 मुंह वाले का जवाब आ गया। 2 स्टार्ट का 4.90। ओके, ये 2 मुंह वाला का हो गया। अब इसी को फिर इधर ले आए, इससे जैसे आपका जवाब निकला है 5.6 निकला डिग्री। अभी 5.6 और 5.6 आप जमा कर लें, वैसे ही आप तकरीबन वो उतना जवाब आ ही जाएगा। 5 और 5 10 11 11.5 डिग्री निकलेगा। ये 11.5 डिग्री के बाद 4.90 जवाब है। ये 10 से शुरू हो जाएँ, 10 से शुरू हो जाएँ, 4.73 80 4.84। ये देखें 10 डिग्री और तकरीबन 54 सेकंड, तकरीबन 11 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। ये देखें क्लियरली क्लोज देखें 4.84,
हमारा जवाब आया 4 पॉइंट, आप और पीछे आ जाइए, ये देखें 4.89 लगाना है, 4.93 लगाना है, ये भी क्लोज़ है, ये 100 क्लोज़ है। ये डिग्री आपकी आ गई 11 डिग्री और 4.93, ये 42 सेकंड। ये आपकी डिग्री आ गई 11 और 42 सेकंड। ये 2 स्टार्ट किया, ये 1 स्टार्ट की 5:45 निकली थी, 5:48 और यही तकरीबन इसकी 11:42। मैंने आपको बताया जैसे कि 11:30 निकलेगी तो वही तकरीबन है। हाँ, याद हो या तो बताइए, कुछ पूछिए इसके बारे में। हाँ, वो आज गर्मी बड़ी है, आपके लिए स्पेशल टाइम निकाला है।